बढ़िया, परफेक्ट। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज एंड एवरेज। दोनों चैप्टर अगर देखा जाए तो एक दूसरे से काफी ज्यादा हद तक कनेक्ट खाते हैं। एज के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एवरेज से कनेक्ट होते हैं। बट एवरेज में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं पढ़ने लायक, है ना। तो उनको भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस के थ्रू ना हमारे पास लैंग्वेज भी आ जाती है और साथ साथ में हमें उसके कंसेप्ट के पीछे का फंडा भी पता पड़ जाता है। क्या कहते हो? तो जैसे हम लोग ने चैप्टर्स पढ़े हैं वैसे ही सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। और तो चलो फटाफट से करते हैं आगाज। रेडी लिख के बताइए मुझे फटाफट। चलो, तो लोग आ रहे हैं, लेकिन काफी लोग आए नहीं है मेरे को जहां तक लगता है क्लास में अभी तक ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जितने लोग आ चुके हैं उतने। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि एज से स्टार्ट करना है या एवरेज से स्टार्ट करना है, या मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं? देखो, एज से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, पता है क्या। हम लोग को एवरेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज की काफी सारी चीजें एज में है। बट एज की कोई भी चीज एवरेज में नहीं है। बस एज की ये जो 3 लेटर्स है ना, बस ये एवरेज में होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो एवरेज हम लोग पहले पढ़ेंगे एंड देन एवरेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे एज। ठीक है, देखो जैसा आपको सही लगे बिल्कुल। तो सबसे पहले एवरेज। अब एवरेज क्या कहता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज? एवरेज की सिर्फ एक डेफिनेशन है, इसको याद रखोगे, इसको दिमाग में रखोगे, तो हमेशा ये चीज बनी रहेगी दिमाग में। जैसे मैं सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ स्टार्ट करता हूँ तो मैं वहां पे कनेक्शन भी बिल्डअप करता हूँ। जैसे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या कहता है? वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही बोलता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या कहता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने यही बोला था कि इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। सारी चीजें इसी में ही बैठी होती हैं, बस हम देख नहीं पाते हैं। इसी तरह से एवरेज का जो डेफिनेशन है वो कहता है सारी चीजों को बराबर बराबर बांट दो। बराबर बराबर बांटना, है ना। यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारी चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही एवरेज का कंसेप्ट होता है। मतलब एक शब्द में हम इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि इसके पीछे भागते रहते हैं, पागलों जैसे भटकते रहते हैं। तो एवरेज का मतलब है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एवरेज हो गया। जैसे 3 दोस्त हैं, ABC, 3 दोस्त हैं, ठीक है। अब ये लोग पिकनिक मनाने जाते हैं या पार्टी करने जाते हैं। संडे को इन्होंने बोला कि चलो यार आज पार्टी करते हैं। किस चीज की पार्टी करते हैं भाई? पार्टी करेंगे हम लोग कोल्ड ड्रिंक की। ड्रिंक की नहीं कर सकते ना, कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करेंगे। तो इसको थम्स अप पसंद है, ठीक है, इसको थम्स अप पसंद है। और इसको माउंटेन ड्यू पसंद है, ठीक है। और इसको सूप पसंद है। तो तीनों की अलग अलग डिमांड भी है। अब सूप की जो प्राइस है वो 50 रुपए है पर कटोरी या पर बॉल, जो भी है। माउंटेन ड्यू की प्राइस, अब एक व्यक्ति कितना ही पिएगा, ज्यादा से ज्यादा छोटी वाली बोतल, तो इसकी प्राइस है 20 रुपए। और सेम थम्स अप की भी जो प्राइस है वो है 20 रुपए। तो कहानी क्या आती है कि हम इसको अपने अपने पैसे बांट दें, मतलब अपने अपने पैसे दे दें दुकानदार को और उससे आइटम ले लें। या थम्स अप की मैं थोड़ी सी ना वैल्यू बदल देता हूँ, ये 25 रुपीज है, ठीक है। तो या तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने पैसे दे दें, या तो फिर हम ये करें कि सबसे पैसे मिला के दे दें। अब ये कहानी कैसे होती है वो देखो। तो हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग पार्टी करते हैं और ये हम लोग को पसंद है, ठीक है। तो अब अगर A पर्सन जाएगा तो वो 25 रुपए दुकानदार को दे देगा, थम्स अप लेके आ जाएगा। ये जाएगा, ये 20 रुपए दे देगा और अपना सामान लेके आ जाएगा। और ये जाएगा 50 रुपए दे देगा और अपना सामान लेके आ जाएगा। बट अगर मैं बोलूं कि एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी इसकी, अब एवरेज कॉस्ट क्या होती है कि सारे पैसों को जोड़ो और जितने लोग हैं उससे डिवाइड, यानी कि सम ऑफ आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। सम ऑफ आइटम यानी कि यहां पे वैल्यू आती है। अब यहाँ पे हमें रुपीज में वैल्यू है, तो सम ऑफ रुपीज, तो सम ऑफ रुपीज करेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? 70 एंड दिस इज 95, 95 रुपीज। तो दिस इज 95। और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1 2 3, तो दिस इज 3, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा, और दिस इज 3 1 जा, यानी कि हमारे पास वैल्यू बची कितनी इधर पे? 4/4 बचा, कितना बचा? 3 3 जा और 3 1 जा, तो यहाँ पे बचा 2/3।
तो इतना रुपए हमारे पास क्या निकल के आएगा, एवरेज कॉस्ट। यानी अब ये भी इतने रुपए देगा, ये भी इतने रुपए देगा और ये भी इतने रुपए देगा। तो तुमने क्या देखा कि जब हम इसको एवरेज निकाल रहे हैं तो इनको ज्यादा देना पड़ रहा है, इनको भी ज्यादा देना पड़ रहा है, जबकि इसको कम देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो एवरेज ये पड़ेगा तीनों को, हम तीनों अगर मिलके इतने 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 रुपए देंगे ना, तो हमारे ये सारे के सारे आइटम आ जाएंगे। तो एवरेज की डेफिनेशन ये कहती है हमारी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड जिससे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब जब तुमको पता है कि इसको बराबर बराबर बांटना ही है, जब तुमको पता है कि एवरेज की डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में बराबर बराबर बांटनी है, तो मैंने एक रैंडमली नंबर कोई चूज कर लिया। मैंने रैंडम नंबर चूज कर लिया कि 30 हमारा एवरेज होगा। खुद से मैंने चूज कर लिया, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। मैं यहां पे 40 भी चूज कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में पहला मेथड ये फर्स्ट और ये सेकंड, कि मैंने पहले चूज क्या कर लिया, 30 इसका एवरेज होगा। अब 30 अगर एवरेज होगा तो 30 बनाने के लिए तुम्हें कितने की जरूरत है, 5 रुपए की, तुम्हें 10 रुपए की। और तुम्हें अगर मैं 30 बनाऊं तो 20 रुपए तुमसे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। बोलो हाँ है ना? 20 रुपए मैं तुमसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, यस और नो? तो 20 रुपए मैंने तुमसे एक्सट्रैक्ट किए, तुम 30 बन गए। 20 में से 10 रुपए मैंने इन्हें दे दिए, तो ये भी 30 बन गए, अब बचे 10। और 10 में से मैंने 5 रुपए इन्हें दे दिए, तो ये भी 30 बन गए, अब बचे 5। तो ये जो 5 है, ये 5 रुपए ये तीनों लोग बांटेंगे अपने अपने। और तीनों लोग जब जो ये बांटेंगे तो 3 से इसको कट करेंगे तो 1 होल 2/3 आ जाएगा। यानी जो हमने एवरेज माना था उसमें ये वाली वैल्यू जोड़ देंगे, यानी कि दिस इज 31 होल 2/3। ठीक है, ये विदाउट डेफिनेशन वर्बली होता है। क्लियर हुआ? पहले हम लोग ने फॉर्मूले से निकाला था, यही आंसर आया था, और ये विदाउट फॉर्मूला हो रहा है हमारा, ये वर्बली हो जाता है। अब क्या होता है सर, अगर हम 40 एवरेज मान लेते तो मान लो भाई, अब हम सबको 40 बनाएंगे। अब सबको अगर मैं 40 बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि अगर आपको 40 बनना है तो मैं 10 रुपए आपसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। मैंने 10 रुपए एक्सट्रैक्ट किए, आप 40 बन गए। ठीक है, अब ये पूरे 10 रुपए मैंने ऐसे दे दिए, तो ये 40 नहीं बना अभी तक, अभी ये 30 बना है। तो इसे कितने की जरूरत, अगर मैं ये पूरे 10 से दे दूंगा तो ये 30 बन जाएगा, तो इसे 10 रुपीज की जरूरत है, और इसको कितने रुपए की, 15 रुपए की जरूरत है। अब ये कौन देगा? अब इन लोग के पास मिला के इतने पैसे है नहीं, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं सभी लोगों से बराबर बराबर वापस भी ले लूंगा। तो मैंने बोला कि 40 एवरेज मैंने माना था, और सभी लोगों से बराबर बराबर, यानी 15 रुपीज और 10 रुपीज ये मैं दे रहा हूं, यानी 25 रुपीज मैं दे रहा हूं, सभी लोगों से बराबर बराबर मैं वापस ले रहा हूं, खींच ले रहा हूं, यानी माइनस कर ले रहा हूं। तो 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 होल 1/3। तो 8 इसमें से जाएगा, बचेगा 32, और 32 में से 1/3 जाएगा तो बचेगा कितना, 31 होल 2/3। या फिर फॉर्मूले से करो, या ऐसे करो, या ऐसे करो, बात बराबर ही होती है। ये कहता है एवरेज का कंसेप्ट। सबसे पहली सबसे बेसिक चीज होती है ये। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारा एवरेज। क्लियर है? समझ में आया? सर लास्ट वाला एक बार वापस, अरे सारी चीजें होंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, अभी इतना हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि पूरी तरह से समझ में नहीं आया। और कंफ्यूजन रहना भी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आगे की चीजें समझोगे कैसे। अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if the average of if the average of 17, 26 and x is 22। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the average of these three numbers is इतना। तो एवरेज कितना है भाई, 22। अब इसने पहले ही से एवरेज दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम सारे लोगों को 22 बनाएंगे, है कि नहीं? अब अगर मैं इसको 22 बनाऊंगा तो कितने रुपीज एक्सट्रैक्ट करूंगा, 4। इसमें से मैंने 4 रुपीज एक्सट्रैक्ट कर लिए, कर लिए कि नहीं? अब मैं ये पूरे के पूरे 4 दे दूंगा ऐसे, तो ये बन गया 21। अब इसे कितने रुपए की जरूरत है, 1 रुपए की जरूरत है कि नहीं? तभी तो ये 22 बनेगा ना। और अगर इसे 1 रुपए की जरूरत है तो कौन लेके आएगा, ये जो एक्स बैठा है ना, ये लेके आएगा। तो एक्स अपने आप में भी 22 होगा, और 1 रुपए इसके लिए लेके आएगा, तो यानी कि 23। एक्स की वैल्यू है 23। देखो, कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर निकलता है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करोगे, अगर ऐसे नहीं करोगे तो फॉर्मूले का यूज कर लो। क्या करोगे, 17 + 26 + x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, 17 एंड 26 को प्लस कर लो। अब कितना होता है भाई, इन दोनों को प्लस करके, और प्लस x भी है, और 3 का मल्टीप्लाई इधर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 एंड 13 यानी 43।
प्लस में एक्स और इक्वल में कितना आ जाएगा, दिस इज 66। अब 66 में से 43 लेस करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। यही तो निकाला था हमने। क्या समस्या है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है, आया ना। चलो एक आध और समझते हैं, समझते रहना सारी चीजें, मजा आता रहेगा तुमको। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69 एंड 73। इसका एवरेज फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच के कोई भी एक वैल्यू एवरेज मान लो, मेरा मन जो करे मैं वो मानूं। मेरा मन क्या कर रहा है, कुछ भी एक वैल्यू एवरेज मान लो, कुछ भी जो कि 40 और 73 के बीच में होना चाहिए। मैंने मान लिया 50, मेरे दिमाग में यही सबसे अच्छा नंबर आया, मैंने 50 एवरेज मान लिया। ऊट पटांग नंबर नहीं मानूंगा कि 53 मान लिया, 52 मान लिया, 58 मान लिया, 57, नो 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 नो, साधारण नंबर मानो। तो सबसे साधारण नंबर 50 देखा मुझे, मैं 60 भी मान सकता हूँ, 40 भी मान सकता हूँ, 55 भी मान सकता हूँ, 45 भी मान सकता हूँ, 65 भी मान सकता हूँ, मेरा मन। लेकिन ऊट पटांग नहीं, अब मन है तो फिर मन को अच्छे से करूँ ना यार। ऊट पटांग नंबर क्यों मानना, ऊट पटांग तो दिया ही है मैं पहले से। तो अगर मैंने एवरेज 50 मान लिया, तो अब मेरा काम क्या है कि मैं सबको 50 बनाऊंगा, हाँ है ना। मैं सबको 50 बनाऊंगा, तो सबसे पहले जो इजीली 50 बन सकते हैं उन्हें 50 बना लो। कैसे, इसमें से 3 रुपए मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, 50 बन गया। इसमें से 7 रुपए मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ये भी 50 बन गया। बन गया कि नहीं, हाँ है ना, बताओ फटाफट से। ठीक है, अब ये जो मेरे पास 10 रुपए आए हैं, इसको मैं कहीं ना ट्रांसफर करता हूं 50 बनाने के लिए। अब देखो, इसमें 1 रुपए दे दूंगा तो ये भी 50 बन गया, तो यहाँ पे 2 बचे। ठीक है, और यहाँ पे ये 7 में से 5 इसे दे दूंगा, ये भी 50 बन जाएगा, तो 2 ये बचे। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये पूरे 4 उठा के मैं ऐसे दे दूंगा, तो ये हमारा 50 तो नहीं बना, लेकिन ये हमारा 45 जरूर बन गया, 4 रुपए जैसे इसे दिए। ठीक, अच्छा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50 से कितने ज्यादा है, 11, यहाँ पे 50 से कितने ज्यादा है, 15, यहाँ पे 50 से 19 ज्यादा है, और यहाँ पे 15 से कितने ज्यादा है, 50 से, दिस इज 23। तो 5 रुपए यहां से उठा के मैं ऐसे दे दूंगा, तो ये भी 50 बन गया। देखो सारे 50 बन चुके हैं। अब ये एक्स्ट्रा मनी है, ये एक्स्ट्रा मनी है। अब ये एक्स्ट्रा मनी इन्हीं लोगों में बढ़ जाएगी। तो हमने एवरेज माना था 50, अब ये एक्स्ट्रा मनी जो है वो कितनी है, बस उसको बांट दो इन लोगों में। तो 19 एंड 11 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40, 40 एंड 23 कितना हो गया, 63। ये 63 इनियम में बटेगा बराबर से। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से कटेगा 7 टाइम, आंसर इज 57। क्लियर हुआ, आंसर इज 57। अब ये तो मैंने मान लिया था 50। क्या होता अगर अगर हम सर 60 मानते, तो चलो आ जाओ 60 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको 60 बनाएंगे। क्या होता अगर हम 60 मान लेते एवरेज, तो मैंने 60 मान लिया। ठीक है, अब 60 मेरा एवरेज है, ये मैंने मान लिया। अब ये होगा या नहीं, सबको 60 बना के देखते हैं भाई, होगा कि नहीं होगा। तो भाई तुमको 60 बनाना है, पहले जो इजीली बन सकते हैं उन्हें बनाते हैं। 60 बनाना है, 1 रुपए दे दो। ठीक है, 60 बनाना है, 5 रुपए दे दो। 60 बनाना है, 9 रुपीज दे दो। 60 बनाना है, 13 रुपीज दे दो। सिंपल हो गया काम, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब इन लोग को भी 60 बनाना है मेरे को। अब इन लोग को भी अगर मेरे को 60 बनाना है, तो मेरे को क्या क्या देना है भाई, ये 57 ऐसे 60 बनाने के लिए 3 दे देता हूं, तो 3 यहां से उठा के देता हूं ना सीधा, लो तुम भी 60 बन गए, बन गए। अच्छा, अब और क्या करना है भाई, 60 और बनाना है। सबसे पहले तो ये 1 का करते हैं काम खत्म, तो ये 50 हो गया हमारा। ठीक है, और ये 10 पूरा ऐसे दे देते हैं, तो तुम भी 60 बन गए। ओके, नाउ 7 यहां से उठा के इसको दे देते हैं, ये भी 60 बन गया। ओके, और ये पूरा का पूरा जो 7 है ना, वो मैंने इसे दे दिया, तो ये हमारा कितना बन गया, 52 बन गया, 60 नहीं बना। अच्छा, इसको 60 बनना है, कितने रुपए चाहिए, 8। और इसको 60 बनना है, कितने रुपए चाहिए, 19। अब ये कौन देगा, ये मैं दूंगा भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को देना पड़ेगा, मैं दूंगा। और अगर मैं दूंगा ना, तो ये 27 हो रहा है ना, ये 27 रुपीज इनसे वापस ले लूंगा मैं, सभी लोगों से बराबर बराबर, यानी 9 लोग हैं। 60 माइनस 3, 57। ओके, ये तो आप सीरीज है, ये तो एपी सीरीज है, नाइस। अभी समझ में आया, जो दूसरा वाला मेथड था वो अभी समझ में आया ना, क्लियर हो रहा है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी लिखने की कोशिश नहीं करना है एग्जाम में। अब अगर करोगे तो वैसे क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे और 9 से डिवाइड करोगे, ये तो हमारा बेसिक है। अच्छा, अब एक बिल्कुल रामबाण मेथड बता देता हूं मैं तुमको। रामबाण मेथड देखो,
राम जी की नवमी है तो भाई राम जी का नाम ना है तो ऐसा हो सकता है क्या? कैसे दूर हो सकते हैं श्री राम हमसे? ठीक है, अब देखो रामबाण मेथड। चलो, अब क्या करना है? अब रामबाण मेथड। हमको पता है कि ये कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं। 9 नंबर्स है ना, सबको 9 से काटो। सबको 9 से काटो। नहीं कटे तो तब भी काटो। 9 से कितनी बार कटोगे भैया? 9 से सर 9 फोरजा कटूंगा मैं। बचाओगे कितना? 9 फोरजा तुम 36 कटोगे, बचाओगे 7। 9 से कितनी बार? पूरा 5 टाइम, पूरा काटो 5 टाइम। 9 से कितनी बार सर? 5 टाइम। बचाओगे कितना? 4। 9 से कितना तुम्हारा? 5 टाइम सर, फिर से मैं कटूंगा। बचाओगे कितना? 9 से 5 टाइम गया, बचाओगे कितना? जो बचाओगे वो बताओ मुझे। 45 के बाद 8 बचाऊंगा सर मैं। अच्छा, 9 से कटोगे सर 6 टाइम, बचेगा 3। 54 होता है ना। 9 से कटूंगा मैं फिर से 6 टाइम, जो कि 54 होता है, बचेगा 7। 9 से कटूंगा मैं 7 टाइम। अच्छा, बचेगा कितना? 2, क्योंकि 63। 9 से सर मैं 7 टाइम कटूंगा, बचेगा कितना? 63 होता है, तो बचेगा तुम्हारा 6। और 9 से मैं कटूंगा कितने टाइम? 8 टाइम, बचेगा 1। ठीक है, ये तो कट गए ऊपर वाली वैल्यू और ये बच गई नीचे। अब ये जो बच गई ना, तो 9 से तुम कटे एक बार और। ठीक है कि नहीं? 9 से तुम कटे एक बार और। 9 से तुम कटे एक बार और। क्लियर है? बताओ फटाफट, हाँ है ना? जल्दी बताओ। क्लियर हो रही है चीज? ये रामबाण मेथड समझ में आ रहा है तुमको? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उतने ही से ही काट दो। 9 से काटा भाई, 41 को 9 से काटा, 4 टाइम कटा, बचा कितना हमारा? 36। 36 के बाद इधर सॉरी 5 बचा, इधर बचा 5। और फिर 9 से इसको काटा, पूरा कट गया। 9 से इसको काटा, 4 बचा। 9 से इसको काटा, जो भी कटता जा रहा है उसको बचा दिया। अब 9 से तुम भी दोनों कटोगे तो बचेगा कितना? 1। अब ये जितने भी सर्कल में वैल्यू है ना, यही एवरेज है, जोड़ दो सबको। अब सिंगल डिजिट में आ गए सारे। सारे सिंगल डिजिट में आ गए। देखो सिंगल डिजिट में 5 और 5 और 5 कितने हो गए? 15। और 4 19। ठीक है, 20 21 22 23। ठीक है, 23 और 7 कितने हो गए तुम्हारे? 30। ओके, कहां तक जोड़ लिया था? 30 हो गए। 30 और ये 12 कितने हो गए तुम्हारे? 42। 42 और 7 कितने? 49। 49 और 8 57। खत्म। जय श्री राम। भाई जब सबको जोड़ के 9 से तुम्हें बाद में कट करना ही है, तो पहले ही कट करके बाद में सिंगल डिजिट जोड़ो ना। अब तुम ये मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो, या ये मेथड यूज करो, या फिर एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम यूज करो। जो मन करे वो यूज करो। सारी मेथड अच्छे हैं, है ना? अच्छा, अगर सर मैं ये तीनों ही मेथड यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं ये वाला यूज करना चाहता हूं, तो उसको भी एक सही तरीके से यूज करो। क्या है भाई वो सही तरीका? चलो आ जाओ, बात करते हैं वो सही तरीका क्या है। उस सही तरीके की हम लोग बात करते हैं अब। चल, क्या कहता है वो सही तरीका? वो सही तरीका कहता है कि 10th प्लेस वाले अलग, 100 प्लेस वाले अलग, सिंगल डिजिट वाले अलग, मतलब यूनिट प्लेस वाले अलग। अब 100 तो है नहीं इसमें, टेंस और यूनिट प्लेस है। तो भाई देखो, 4 और 4 8, 4 12, 12 5 17, 17 5 तुम्हारे कितने हो गए? 22। 22 6 कितने हो गए तुम्हारे? 28। 28 और 6 कितने हो गए? 34। 34 और 6 40, है ना? 40 और 7 47। बोलो हाँ है ना? 470। क्लियर है? देखो, 4 तिया 12, 12 5 कितने? 17, 17 5 22, 22 6 कितने? 28, 28 एंड 6 34, 34 एंड 6 40, 40 एंड 7 47, 470 हो गया। क्लियर है? अब 470 को मैं 9 से कट नहीं कर पाऊंगा। अरे तो 450 तो कट कर पाओगे। 9 से अगर मैं इसको कट करूं तो 450 तो कट कर पाओगे। तो 450 तो कट हो जाएगा ना 50 टाइम। बचेगा क्या? 20 बचेगा। 20 को बचा रहने दो, कोई समस्या नहीं है। यूनिट प्लेस पे आ जाओ। 9 और 1 10, 15 18 25 26 31 40 और ये 43। दोनों को प्लस करो, 63 डिवाइड बाय 9 7। पहले 50 आया था, अब 7 आ गया, आंसर इज 57 हो गया। अरे घुमा घुमा के नंबर्स के साथ खेलो ना यार। क्या तुम लोग यार वही सम अपॉन नंबर कर रहे हो? बुझे? दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलेशन। जब एवरेज का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, डीआई में आता है,
एवरेज का क्वेश्चन देखो ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डीआई में ये जरूर मिल जाएगा तुमको इस टाइप से, वहां पे ये मेथड्स बहुत यूज आते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। 43 जो ऐड किया वो थोड़ा, 43 जो ऐड किया कुछ नहीं किया मैंने भाई। देखो 20 तो यहां बचा था क्योंकि मैंने 450 को 9 से कट कर दिया था, 20 बचा था। मैं चाहता तो इसको भी 9 से 2 टाइम कट कर सकता था, 2 बचता। 9 से अगर मैं इसको 2 टाइम कट कर देता तो यहाँ पे 2 में ऐड कर देता और यहाँ पे बचता मेरे पास कितना, 2 टाइम कट हो गया तो बचा इधर पे 2। तो 43 एंड 2 45, और 45 को 9 से कट करेंगे तो आ जाएगा 5, 52 एंड 5 57। अच्छा अब ये 43 कहां से आया था, ये 43 मैं बताता हूं तुमको कहां से आया था। सीधा सीधा कट करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 43 आया था, ये सिंगल डिजिट जो हमने जोड़ी थी। पहले हम लोगों ने क्या किया, टेंस प्लेस जोड़ा, तो टेंस प्लेस से ये आया, और सिंगल डिजिट से 5 और 1 6, और 6 और 9 15, 15 3 18, 7 25 और 1 26, 5 31, 9 40, 3 43, ये 43 यहां से आया था। अब जिसमें आप कन्वीनियंट हो ना उसमें काउंटिंग किया करो। मैं हिंदी में कन्वीनियंट हूं, मेरे को हिंदी में प्लस बहुत जल्दी होता है, हिंदी में माइनस बहुत जल्दी होता है। अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश में करो, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा। जिसमें आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होती ना उसमें किया करो। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करो कि यार हम हिंदी में काउंटिंग कर रहे हैं तो लोग क्या जज करेंगे। भाई एग्जाम में तुमको किसी से बोलना थोड़ी ना है, मन में काउंटिंग करना है। समझ में आया? ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ एवरेज कंसेप्ट। एवरेज कैलकुलेशन को बहुत सिंपल बना देता है। ओके चलो, अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर फ्रॉम 21 टू 30। अब हमें 21 से 30 तक का एवरेज पता करना है। भाई क्या होगा, है समस्या? सारे नंबर्स लिखेंगे, सारे नंबर्स के बाद फिर हम एवरेज निकालेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। बोलो हाँ। और इंक्लूडिंग दीज टू नंबर ऑल्सो, इंक्लूडिंग 21 एंड 30 बोथ। ठीक है, इनको इंक्लूड करना है 21 से 30। अब देखो 21 से 30 करना है, 21 भी इंक्लूड करना है और 30 भी। अच्छा पहला नंबर 21, फिर 22, सो ऑन 30। यस और नो? हाँ है ना? 30 तक कहानी चलेगी। हमें इसका एवरेज निकालना है। एवरेज में क्या होता है, सम अपॉन नंबर। कितने नंबर होंगे, 10। सम कितना होगा वो नहीं पता अपने को। भाई ये एपी सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये एपी सीरीज है। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? ये एपी सीरीज चल रही है, और अगर ये एपी सीरीज चल रही है तो फर्स्ट टर्म क्या है, 21। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 1। लास्ट टर्म कितना है, 30। अब ये एपी सीरीज हम लोग ने पढ़ी है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल, जब लास्ट टर्म दिया गया होता है। सो एन की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन 2, और ए प्लस एल, ए की वैल्यू कितनी है 21, और एल की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म की 30। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 51, और ये 5 से कट हो जाएगा। सो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा, 255। ये तो हो गया सम। तो एवरेज की डेफिनेशन क्या कहती है, एवरेज की डेफिनेशन सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो सम ऑफ नंबर कितना हो गया 255, और नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो गया 10। सो दिस इज 25.5। क्लियर है? 25.5। समझ में आया? एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं, सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट। जब भी कोई भी सीरीज, जब भी कोई भी नंबर अगर हमारा एपी सीरीज में चल रहा होगा ना, एपी सीरीज में, तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा उसका डिवाइडेड बाय 2 वही एवरेज है। तो दिस इज हमारा कितना हो गया, 51 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 25.5। यही एवरेज है। अरे गजब कर रहे हो यार सर आप तो। कोई भी नंबर अगर तुम्हारा एपी सीरीज में चल रहा है ना, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर अगर एपी सीरीज में चल रहा है तो उसका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट का सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। मुझे समझ में आया? अच्छा अब मुझे इसके इसके पहले वाला नंबर बताओ क्या होगा, 29 होगा ना इसके पहले। अगर फर्स्ट एंड लास्ट नहीं करना है तो इन दोनों को कर लो, तब भी हमारा कितना आएगा, 51 डिवाइड बाय 2 यानी कि 25.5। ठीक,
अब देखो इसका और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। इसका और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ एक मैं तुमको। मेरे पास है 50, 52, 54, 56, 59, सॉरी 58 एंड सो ऑन। ठीक है, और कहां तक है ये? 78 तक। इसका एवरेज क्या होगा? कुछ नहीं करना है भाई, इन दोनों नंबर को उठाओ और 2 से डिवाइड मार दो। क्या करोगे भाई? दोनों को प्लस करोगे, 128 डिवाइड बाय 2 यानी 64 इसका आंसर हो गया। खत्म। सबको क्या ही एपी मेपी सीरीज लगाओगे? एपी सीरीज भी तो यही कहती है। समझ में आया? बुझे? क्यों? क्योंकि ये सीरीज चल रही है। सम सम इवन नंबर चल रहे हैं तुम्हारे, इवन नंबर चल रहे हैं देखो, और इवन नंबर यानी दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस। समझ में आया? क्लियर हुआ? बताओ फटाफट। डन। चलो और बताऊं? देखते जाना, मजा आता रहेगा तुमको। हम्म अब अगर हम बात करें, हमारे पास 5 ऑड नंबर हैं, ठीक है? हमारे पास 5 ऑड नंबर्स हैं, 5 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 17। तो फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर। ठीक है, कितने नंबर है? 5 ऑड नंबर ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 ऑड नंबर हो गए। किससे स्टार्ट करना है? 17 से स्टार्ट करना है। यहां 17 आएगा, आएगा, फिर क्या आएगा? 19 आएगा, और फिर क्या आएगा? 21। यही हमारा आंसर है। 21 इज द एवरेज। समझ में आया क्यों? मैं बताऊं? मैं बताऊं, चलो इसको यहां तक छोड़ते हैं इस सीरीज को। ठीक है, अगर ये वाली चीज है ना, इसका एवरेज पता है क्या आएगा? 54। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। करके देख लो चाहे। कैसे? पहले नंबर को और लास्ट नंबर को जोड़ूंगा, 108 आएगा, 108 डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना आता है? 54 आता है। यानी लो, 54 ही तो बोला था मैंने। अगर मैं यहां पे ये नंबर लिख दूं इतने, तो अब इसका एवरेज क्या बनेगा भाई? बिल्कुल बीचों बीच नंबर कौन है? बिल्कुल बीचों बीच 53 इसका आंसर बनेगा। ये 53 एवरेज हो गया। कैसे? पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ो, कितना हो रहा है? 106 डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना हो रहा है? 53। तो बिल्कुल बीचों बीच नंबर कौन सा होगा इधर पे? 53 तो होगा। 52 और 54 के बीच में 53 तो होता है काउंटिंग में, तो यही तो एवरेज है। समझ में आया? तो जब भी हमारी कोई भी सीरीज एपी में चलेगी ना, तो बिल्कुल बीचों बीच वाला जो नंबर होता है ना, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। जैसे बताता हूं। जैसे मान के चलो हमारे को दिख दिया 170, 176, 182, 188। तो अब पूछ लिया हमसे कि इसका एवरेज बताओ। क्या पूछ लिया? इसका एवरेज बताओ। आप क्या करोगे? सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करोगे, करोगे कि नहीं? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एपी सीरीज चल रही है, चल रही है। तो एपी सीरीज में बिल्कुल बीचों बीच जो नंबर होता है, बिल्कुल बीचों बीच, वही हमारा एवरेज होता है। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो 6 का चल रहा है। तो यहां से 3 बढ़ जाओ और यहां से 3 घट जाओ। यहां से 3 बढ़ोगे तो 179 मिलेगा, और यहां से 3 घटोगे तब भी 179, तो 179 इज द आंसर। दिस इज द एवरेज ऑफ दीज नंबर। मुझे कभी भी अगर कोई कंजिक्यूटिव चीज चल रही है ना, चाहे वो इवन में चले चाहे ऑड में चले, क्योंकि इवन ऑड दोनों ही एपी सीरीज में होते हैं। कोई भी चीज अगर हमारी कंजिक्यूटिव चल रही है, अब देखो 6 का डिफरेंस आ रहा था, कंजिक्यूटिव 6 के मल्टीपल है ये, मतलब कंजिक्यूटिव 6 के क्या है ये? तुम्हारे कॉमन डिफरेंस में बैठे हैं। तो बिल्कुल बीचों बीच वाली जो चीज होगी ना, बिल्कुल बीचों बीच, वही हमारा एवरेज है। ठीक है, बोलो हाँ है ना? क्लियर हुआ? एक बार ग्राफ की डीआई आ गई। A B C D 4 शॉप है, और यहां पे ये बार बने हैं, ठीक है? ये बार बने, ओके। इसकी वैल्यू है तुम्हारी, मान के चलो 118। ठीक है, इसकी वैल्यू है तुम्हारी, मान के चलो 124। इसकी वैल्यू है 130, और इसकी वैल्यू है 136। अब तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द शॉप्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द शॉप्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सोल्ड मोबाइल, या जो भी जिसके बारे में भी डेटा दिया है। हम क्या करते हैं? सबको जोड़ते हैं, फिर उसमें 4 से डिवाइड मारेंगे। भैया देखो ना, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, मतलब इसके बीचों बीच जो वैल्यू है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू, यानी 6 का डिफरेंस है ना इनके बीच में, 3 इसमें बढ़ा दो या 3 इसमें घटा दो, 127 इज द आंसर। इसीलिए जल्दी होती है डीआई।
है ना, और एग्जामिनर को बखूबी पता है ये चीज, एग्जामिनर को बखूबी पता है ये चीज। क्या करूं भाई, अगर ये 128 होता, ये 138 होता और ये 148 होता, तो एवरेज क्या, बिल्कुल इनके बीचों बीच जो वैल्यू है, क्योंकि 8 कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 10 10 10, तो बिल्कुल बीचों बीच क्या होगी, 5 इसमें बढ़ा दो बस, और 5 इसमें बढ़ा दोगे 133 आंसर। दिस इज द एवरेज। सीक्रेट है, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। बस यही तो नहीं सीख पाए सर हम, क्या किया जाए, यही तो नहीं सीख पाए, सब कुछ सीख लिया और फिर बोलते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आते, प्री में सारे क्वेश्चन ना बनते, क्योंकि इन क्वेश्चन में टाइम देना नहीं होता है, और यही तुम टाइम दे देते हो, तो क्वेश्चन कहां से पूरे बन जाएंगे तुम्हारे, बोलो हाँ या ना। सागा में आपने बताया था, बिल्कुल, मैं तो भाई हर जगह जहां भी पढ़ाता हूँ उस जगह बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है एवरेज की, ये नहीं सीखोगे तो फिर आगे मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन के ऊपर बात की जाए अब, अभी समझ में आ गया। कभी भी अगर एपी सीरीज में अगर चलेगी कोई भी नंबर की सीरीज, तो उनका जो एवरेज होगा वो ऐसे ही निकालेंगे। अब सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69 एंड 73। अब मैं फिर से वही क्वेश्चन लेता हूं, तो मैंने क्या बोला था कि एवरेज निकालना है, तो मैंने आपको 4-5 तरीके बताए क्योंकि वो सिखाना थे। अब सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये किसी सीरीज में तो नहीं बैठे। तो देखो 4 का डिफरेंस, 4 बढ़ गया, 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 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। एपी में चल रही भैया ये सीरीज तो, और अगर एपी में चल रही तो बिल्कुल बीचों बीच देखो कौन बैठा, तो 4 ये छोड़े, 4 ये छोड़े, बीच में ये बैठा 57 आंसर। 57 ही निकाला था स्टार्टिंग में, 3-4 मेथड बताए थे हम लोगों ने, बोलो हाँ या ना। अंतरात्मा से आवाज आना चाहिए, अरे यार क्या कर देते हो सर। ठीक है, लेकिन वो मेथड भी सीखना जरूरी है, क्योंकि हर जगह तुमको एपी सीरीज नहीं मिलेगी ना, हर जगह एपी सीरीज नहीं मिलेगी, तो वो मेथड भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बुझे, है कि नहीं। अब लेट सपोज वो यहां पे एक नंबर बदल देता है, इसको वो कर देता क्या, 70 कर देता, लो, तो अभी तो तुम्हारी एपी सीरीज ब्रेक हो गई ना, अभी तो एपी सीरीज ब्रेक हो गई ना, ये 4 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा, ये 4 नहीं बढ़ रहा, और ये तो घट रहा है फिर, यानी अब ये एपी सीरीज में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वो रामबाण लगा लो, रामबाण लगा लो, या फिर जिस भी तरीके से मैंने बताई थी चीजें वो लगा लो, कुछ भी एक अपनी तरफ से एक एवरेज मानो और काटा कुटी करते रहो, बुझे, समझ में आ रही हैं चीजें, बताओ फटाफट। तो रामबाण क्या था भाई, 9 एलिमेंट्स है, 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो 9 से कट रहे हैं पहले तो उन्हें काट दो, तो 9 से भैया तुम 5 बार कट गए, ठीक है। 9 से तुम नहीं कट रहे 5 बार, ये क्या हो रहा है, कितनी बार, 4 बचेगा, 4 इसे दे दो, 9 से तुम भी 5 बार और 9 से तुम भी 5 बार, खत्म करो काम। 4 रुपए तुम इसे दे दो, तो ये 57, है ना। तो एक काम करो बेटा, 1 रुपए तुम इसे दे दो, लो 9 बार कट गए, 6 बार कट गए ये, अब 56 बचे, 54 कट कर दो, 54 कट किया, 6 टाइम कट हो गया। अब जैसे ही मैंने 54 कट किया, 6 टाइम कट हो गया, ये 3 रुपए बचे इसके पास। अब मैं 3 रुपए लेके कहां घूमू, 3 रुपए लेके मैं कहां जाऊं, 3 रुपए इसको दे दो ना, तो ये 72 हो जाएगा, 8 टाइम कट जाएगा, खत्म, बुझे, हाँ है ना। अब इसको 63 में कट तो कर दूं, लेकिन 2 रुपए बच रहे हैं मेरे पास, तो 2 रुपए से दे दो, ये 8 टाइम कट हो गया, और दो ये 7 टाइम कट हो गया। अब बची बात ये वाली, तो 8 टाइम ये कट हो गया, 1 बचेगा तो 1/9, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मेथड लगाओ उसमें रम जाओ। अब मेरे को चारों पांचों मेथड में मैं रमा हुआ हूं, मैं किसी भी मेथड से करूंगा, मैं फास्ट मेथड कर सकता हूं, फास्ट तरीके से कर सकता हूं, किसी भी मेथड से अगर मैं करता हूं। बट आप भी एक सर्टेन मेथड अपनाओ और उससे करो। अगर आपको लगता है नहीं प्लस करके मेरे को इजी लगता है, तो प्लस करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मेथड्स अच्छे हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 50, लेस देन 50। पहला नंबर क्या आएगा, 1,
दूसरा नंबर, सबसे लास्ट नंबर क्या आएगा? 49। एवरेज क्या होगा इनका? 49 और 1 को जोड़ेंगे 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 25 इज द आंसर। इतना ही करना है, सारे और नंबर लिखना नहीं है कि पहला 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, देन 49 लिखा। ना 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 ना। जब पहला पता है, लास्ट पता है, तो तुमको सीधा क्या करना है? पहले और लास्ट को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, बिकॉज इसने बोला है ऑड, और ऑड नंबर अगर है तो हर एक उसमें 2 2 का डिफरेंस आएगा, सीरीज बनेगी एपी। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा हो रहा है ना, समझ में आ रही है ना चीजें। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज, इसी में बना देता हूं ना, बार बार नहीं लिखता हूं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल टू डिजिट्स नंबर, ऑल टू डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 10। ऑल टू डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 10। तो पहला 10 आएगा, दूसरा 20 आएगा, और लास्ट कौन सा आएगा भाई? लास्ट आएगा 90। ठीक है, सब में देखो 10 का ही कॉमन चलेगा, दोनों को प्लस करो, 100 डिवाइड बाय 2 यानी 50 आंसर। नाइस ना, है कि नहीं? फैक्ट तो है यार। ठीक है, अब एक गलती यहां पे कर सकते हो आप लोग, बताए वो गलती क्या हो सकती है? मैंने दोनों को प्लस तो किया, क्यों किया? ये गलती आप इसमें तो नहीं करोगे, इसमें तो ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हर जगह फिर यही लगाओगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एपी में जाना चाहिए। तो क्या ये एपी में जा रहा है? हाँ जी, क्योंकि 10 का डिफरेंस, फिर 30 आएगा, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 40 आएगा, तो 10 का डिफरेंस। तो मैंने पहला नंबर और दूसरा नंबर उठाया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो जब भी एपी में जाएगा ना, तब ये कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना है तो मिडिल नंबर उठा लो, वही है हमारा आंसर। अब मिडिल नंबर क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ठीक है, अब मिडिल में कौन होगा? 4 ये छोड़ो, 4 ये छोड़ो, ये बैठा मिडिल में, यही तो है आंसर। या फिर सबको प्लस करो और 9 से डिवाइड मारो, क्योंकि 9 नंबर्स हैं। अब वो तो मैं नहीं करूंगा यार, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब मुझे पता है एपी में चल रही है सीरीज, तो मैं अपना टाइम खोटी क्यों करूं? है कि नहीं भाई? फैक्ट है कि नहीं फैक्ट? चलो, अब एक क्वेश्चन और देखो इसी में। फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 100। तो पहला 12, दूसरा 24, और लास्ट कितना आएगा? 96। आएगा कि नहीं 96? है ना? तो अब ये भी एपी में होंगे, 12 12 12 का डिफरेंस रहेगा। तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 108 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 54। खत्म। और अगर तुम्हें पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, 12, 24, 36, 48, 60। देन उसके बाद क्या आएगा? 60 60 60 के बाद क्या आएगा? 72। फिर आएगा तुम्हारा 96। ठीक है, यही आएंगे ना, यही 8 नंबर आएंगे। बीच में कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं? 12 कम 12, 24, 12 30 36, 12 चौक 48, 12 50 60, 12 72, 12 96। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल बीचों बीच वाला। अब बीचों बीच वाला कौन है भाई? मैंने बोला कि 3 में यहां से छोड़ दूंगा और 3 में यहां से छोड़ दूंगा, तो सर बीचों बीच तो यही बैठा, तो यही आंसर होना चाहिए आपका। तो 54 आ रहा है। समस्या हो जाएगी ऐसे में तो। बोलो हाँ है ना? अच्छा, 84 मिसिंग हो रहा है क्या मेरा? हाँ जी, 84 मिसिंग हो रहा है मेरा, वही मैं बोलूं यार। अच्छा, तो अब मेरे पास नंबर हो गए कितने? 4 मैंने ये छोड़े, 4 मैंने ये छोड़े, तो बिल्कुल बीचों बीच तो ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा, इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है, तो 6 इसमें दे दूंगा तो 54, या 6 इसमें से लेस कर दूंगा तो भी 54। है ना? तो गलती पकड़ में आ जाती है आपको, 84 मिसिंग था अपना। बुझे? लेकिन अब आपको पता पड़ रहा है ना कि जब भाई एपी सीरीज चल रही है तो मैं इतना तामझाम करना ही नहीं है। एपी सीरीज चल रही है तो क्या, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड, कहानी खत्म। तो ये हो गई बेसिक कैलकुलेशन, जो कि हमारे कहां पे काम में आती है? अगर इस टाइप के सिंगल क्वेश्चन बनते हैं तो वहां काम में आती है, और सबसे ज्यादा ये डीआई में काम में आती है। ये बेसिक कैलकुलेशन जो होती है ये डीआई में काम में आती है, खासकर अगर हम बात करें तो एवरेज के क्वेश्चंस जो आते हैं। बुझे? ठीक है, बताइए। अच्छा, अब एक चीज और, देखिए, द एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज बी. ठीक है. इफ ईच नंबर is decreased by 50%, then the new average is. तो नया एवरेज क्या होगा? अब देखो, द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज बी. एक सेट ऑफ नंबर है, उसका एवरेज बी है. अगर हर एक नंबर को 50% गिरा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? अब समझिएगा, जब मैं हर एक नंबर को 50% गिरा रहा हूं ना, तो एवरेज भी मेरा 50% गिर जाएगा. और गिर जाएगा तो बी हमारा 50% कम हो जाएगा, तो 50% बचेगा, यानी कि b/2 हमारा नया एवरेज. अगर हर एक नंबर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है 50%, तो एवरेज भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा 50% से, तो ये हो जाएगा हमारा 3b/2. अगर हर एक नंबर में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एवरेज में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर मैं हर एक नंबर में +2 कर रहा हूं, तो एवरेज में भी +2 हो जाएगा. अगर हर एक नंबर में मैं -2 कर रहा हूं, तो एवरेज में भी -2 हो जाएगा. समझ में आया? क्लियर हुआ? डन ना? कहानी सही हो रही है? क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं हर एक नंबर में जो चेंज कर रहा हूं ना, तो एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा. हर एक नंबर में मैं जितना चेंज कर रहा हूं, उतना ही एवरेज में चेंज हो जाएगा. जो भी चेंज कर रहा हूं मैं, चाहे वो मैं प्लस करूं, चाहे वो मैं माइनस करूं, चाहे मैं वो परसेंटेज में डिक्रीज करूं या इंक्रीज करूं. अगर मैं हर एक नंबर में 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो एवरेज में भी 7 से डिवाइड हो जाएगा. नया एवरेज ये हो जाएगा. ठीक है. दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट्स. कैसे होता है वो देख लेते हैं अपन लोग. कैसे होता है वो देखना है क्या? कैसे होता है देखो, बताऊं कैसे होता है. देखिए, जो होता है वो भी दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया और कर दिया. चलो. इफ द एवरेज ऑफ 5 सेट ऑफ नंबर, क्या कर दिया मैंने, 5 सेट ऑफ नंबर इज 15. इफ द एवरेज ऑफ 5 सेट ऑफ नंबर इज 15. ठीक है. तो अगर एवरेज जो तुम्हारा है वो 5 सेट ऑफ नंबर का इतना है, तो एवरेज की डेफिनेशन क्या कहती है? सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ आइटम. तो एवरेज हमारा अगर 15 है, तो सम ऑफ नंबर, और नंबर कितने हैं, 5 है, तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास? 75 आ जाएगा. ये तो हो गया सम. अब यहां बोला कि इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5, हर एक नंबर को 5 क्या कर दिया हम लोग ने? डिक्रीज कर दिया. तो हर एक नंबर को 5 डिक्रीज करूंगा, तो जो सम है, कितने नंबर थे? 5 नंबर थे ना. तो जो सम है उसमें कितनी बार 5 माइनस होगा? 5 बार. तो 75 माइनस 5 इंटू 5, कितना बचेगा हमारे पास सम? 75 माइनस 25 यानी 50 बचेगा. बचेगा, हाँ है ना? तो एवरेज नया कितना हो जाएगा? अब सम हमारे पास नया इतना आ चुका है. एवरेज की डेफिनेशन क्या कहती है? एवरेज की डेफिनेशन सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ आइटम. तो सम ऑफ नंबर हमारे पास है 50 और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 5. तो 5 से इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा. ठीक है. तो हर एक नंबर में मैं 5 डिक्रीज कर रहा था ना, तो पहले एवरेज कितना था? 15 था. तो 15 में से 5 डिक्रीज कर दो ना, तो नया एवरेज 10. देख लो भैया, इतना करने की कुछ जरूरत ही नहीं थी. अगर मैं हर एक नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कराऊं, अगर हर एक नंबर में मैं 5 का मल्टीप्लाई करा दूं, तो नया एवरेज क्या होगा? तो मैंने बोला हर एक नंबर में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो जो मेरा सम है ना वो बदल जाएगा. कैसे बदल जाएगा? अभी तक मेरा जो सम आ रहा है वो आ रहा है 75, यानी कि मेरे पास जो 5 नंबर है वो है ए, बी, सी, डी एंड ई. ठीक है. तो इनका जो सम निकल के आ रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो निकल के आ रहा है, वो 75 निकल के आ रहा है. लेकिन इन्होंने बोला कि हर एक नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितने हो जाएंगे? 5a, 5b, 5c, 5d, 5d हो जाएंगे 5e. तो यहां पे भी मेरे को 5 5 5 5 लेना पड़ेगा. तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. तो सम ऑफ नया नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा. आ जाएगा. 5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सम ऑफ नया नंबर मेरे पास इतना निकल के आ जाएगा. या फिर मैं बोलूंगा क्या, कि जैसे ही अगर मैं इनको हर एक नंबर में 5 5 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो दिस इज 5a, 5b, 5c, 5d एंड 5e निकल के आएगा. ये नए नंबर आ गए हमारे पास. तो सम ऑफ नंबर्स करेंगे तो इधर पे सम ऑफ नंबर्स आ जाएंगे. तो एवरेज हमारा अभी भी 15 ही है, तो एवरेज मैंने 15 रखा.
सम ऑफ नंबर क्या आ जाएंगे 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी वही नंबर, और अपॉन में कितना आ जाएगा जितने नंबर है। तो हमारा एवरेज मतलब सम, न्यू सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमारा नया एवरेज कितना होगा, नया एवरेज हमारा कितना होगा। तो सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ आइटम, यही हमारा नया एवरेज होगा। ठीक है, यही हमारा नया एवरेज होगा, सम ऑफ नंबर नंबर ऑफ आइटम। तो आपने बोला कि सर सम ऑफ नंबर्स जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं ना, वो हमने जैसी 5 से इसको कट किया तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सम चाहिए इन नंबर्स का। अब 5 कॉमन तो ले रहे हो तुम, लेकिन जब इन नंबर्स का तुम सम देखोगे तो इतना सम आ रहा था, और जब मैं इनका सम इतना देख रहा हूं तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो 5 से यहां भी करना पड़ेगा, तो नया सम कितना आ रहा है 75 इंटू 5, और अपॉन में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा तो 75। तो सीधा एक काम करते हैं ना कि अगर हर एक नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज में ही 5 का मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 75 नया एवरेज, देखो 75। क्लियर है, दिस इज द कंसेप्ट। बुझे, क्लियर हुआ, हाँ या ना, ये चीज समझ में आना चाहिए बस। तो अभी तक हम लोग ने 2-3 कंसेप्ट सीखे, और दोनों तीनों कंसेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में अच्छे से घर कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, स्लाइटली लॉजिकल है ना, हाँ। अब देखो क्वेश्चन, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ 5 मेंबर्स फैमिली, ओके, 5 मेंबर्स फैमिली इज 25। ठीक है, इज 25। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ 5 मेंबर फैमिली इज 25। फाइंड द एवरेज एज आफ्टर 7 years। ठीक है, तो प्रेजेंट एवरेज एज जो है 5 मेंबर्स की वो 25 है, तो 7 साल बताओ उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी आंसर 32। पूछो क्यों, क्योंकि 7 साल बाद जब तुम जाओगे ना तो हर एक मेंबर की जो एवरेज वो मतलब एज है वो 7-7 साल बढ़ जाएगी। तो अभी जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो 25 है, तो एवरेज एज इज इक्वल टू सम अपॉन कितना आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो एवरेज कितनी है भाई 25, सम कितना है पता नहीं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 5, तो सम कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 7 साल बाद जाऊंगा तो हर एक बंदे को 7-7 साल बढ़ा दूंगा मैं, तो कितने बंदे हैं 5 बंदे हैं ना, तो कितना ऐड हो जाएगा सब में 125 प्लस 35 हो जाएगा। 5 मेंबर है ना, पांचों मेंबर 7-7 साल बढ़ेंगे, तो 125 तो पहले का सम है। अब जो नया सम होगा वो कितना 35 बढ़ जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 160। तो ये तो हो गया न्यू सम, न्यू सम हो गया। नंबर ऑफ पर्सन अभी भी 5 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि दिस इज 32। तो ये तो बोलता है कंसेप्ट, और ये बोलता है हमारा क्या, कंसेप्ट के अंदर की कहानी। बुझे, सिंपल है ना, एज में आ गए हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना तो ये डायरेक्ट होते हैं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आंसर खटाक से बैठेगा तुम्हारा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। जैसे पढ़ोगे ना तुम, पढ़ने के जस्ट बाद 1 सेकंड में तुम माउस से क्लिक कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं वर्बली बोलता हूं अब, द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15। व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द क्लास आफ्टर 5 years? बताइए। द एवरेज एज ऑफ a class of 15 student is 15. What is the new average age of the class after 5 years? भाई आज 15 है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, खत्म, सारे लोग 5-5-5 बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है,
क्लियर हो रहा है? बताओ फटाफट से। डन है कहानी? समझ में आ रही है कहानी? बोलो जल्दी से। चलो, अब एवरेज के वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जहां पे हमारे पर्सन ज्वाइन होते हैं या फिर लीव करते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखें। एक क्लास में स्टूडेंट है, टीचर आ जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, एक और स्टूडेंट आता है तो एवरेज बढ़ जाता है, और आने के बाद कभी कभी कम भी हो जाता है। एक क्लास है जिसमें 15 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है तो एवरेज कम हो जाता है। एक क्लास में 15 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? कभी बढ़ जाता है जाने से, कभी जाने से कम हो जाता है ना? देखा है ये? इस टाइप के क्वेश्चन देखे ना? इनको भी लॉजिकल वे से, अरे तुम देखो, तुमको मोहब्बत हो जाएगी मेरे से, तुमको मोहब्बत हो जाएगी, ऐसे खट से आंसर निकलेगा तुम्हारा, खट्टाक से आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्वेश्चंस बनाऊंगा तब निकलेगा। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 15 years. A student whose age is 15 years joins the class. Find the new average average of class. ठीक है? अब देखो, कन्वेंशनल मेथड से बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, देखते साथ आंसर चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, 15 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज कितना था? 15 था कि नहीं था? हाँ या ना? 15 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज 15 था। अब एक स्टूडेंट आ गया जो कि 15 साल का है, जो कि 15 साल का ही है। सुनते जाना बहुत ध्यान से। वो एवरेज के बराबर ही एज का आया है बंदा, तो न्यू एवरेज ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा? सेम ही तो रहेगा, क्योंकि वो एवरेज के बराबर ही तो आया है। एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज की डेफिनेशन होती है बराबर बराबर बांटो। अगर वो 15 ही साल का आ रहा है और एवरेज भी 15 ही साल है, तो नया एवरेज भी 15 ही रहेगा। सर मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे नहीं मानूंगा। तो देख लो भैया, पुराना एवरेज बराबर हमारा सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। पुराना एवरेज है 15, सम पता नहीं हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 15, तो सम कितना हो गया? 225। ठीक है? अब एक नया स्टूडेंट आ गया जो 15 साल का है, तो 15 साल में इसमें ऐड कर दूंगा। नया स्टूडेंट जो है वो 15 साल का है, तो 15 मैंने इसमें ऐड कर दिया। न्यू सम कितना हो गया हमारे पास? न्यू सम हो गया 225 प्लस 15 साल, यानी टोटल कितना हो गया? 240। कितने स्टूडेंट हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होगा? एक नया आ गया ना, तो 16। एवरेज कितना होगा? सम ऑफ स्टूडेंट, मतलब सम ऑफ न्यू सम ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नो चेंज, 15 का 15 रहेगा ना, एवरेज के बराबर ही तो आ रहा है वो। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है कि नहीं? आगे आ जाओ, आगे देखिए। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज कितना ले लूं? 15 ही ले लेता हूं, इज 15 years. द एवरेज increases by 3 years when the age of teacher is included. What is the age of teacher? What is the age of teacher? अब देखो क्या हुआ, देखना। 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना था? 15 था कितना था? 15 था कि नहीं था? मानते हो ये चीज? 20 स्टूडेंट का जो एवरेज था वो 15 था।
जैसे ही टीचर आया एवरेज 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। जैसे ही टीचर आया तो एवरेज 3 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3। कितने लोगों का? 20 लोग पहले थे और एक टीचर आ गया 21 लोगों का। कितना हो गया? 63। प्लस कर दो, कितना हो गया? 78। दिस इज द एज ऑफ टीचर। खत्म। खत्म। ठीक है, ओके। क्वेश्चन बदल लाऊंगा मैं, ध्यान से सुनते जाना। ये तो हो गया इंक्रीज वाला। अब आ जाओ डिक्रीज वाला। अब आ जाओ डिक्रीज वाला। कैसे? कि अब कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि 20 स्टूडेंट्स थे, 15 उनका ईयर था क्या? एवरेज। 15 ईयर्स उनका एवरेज एज था। अब द डिक्रीज एवरेज डिक्रीज बाय 0.2 ईयर्स। एवरेज डिक्रीज बाय 0.2 ईयर्स व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड। मतलब एवरेज पहले कितना था भाई? 15 था, लेकिन जैसे ही टीचर आया उसने 0.2 एवरेज क्या कर दिया? कम कर दिया। कितने लोगों का? 21 लोगों का। क्या कर दिया? कम कर दिया। तो ये लोग कम हो गया। तो 15 माइनस ये कितना हो गया? 4.2। यानी टीचर की एज कितनी हो गई? 15 माइनस 4 कितना होता है? 11। 11 में से 0.2 जाएगा तो 10.8। ये है टीचर की एज, 10.8 ईयर्स। हालांकि देखने में 10.8 ईयर्स का टीचर नहीं होगा, लेकिन स्टिल हम समझ सकते हैं। नाइस ना? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ रही है? ठीक है। तो किसी बंदे के आने से और किसी बंदे के जाने से, दोनों में हमारा देखो, अभी ये जो क्वेश्चन हो रहा था ना, ये इंक्लूड हो रहा था। यानी दोनों ही केस में हमारा जो टीचर है या नया पर्सन जो है वो आ रहा है ग्रुप में, और ग्रुप में आने से वो बढ़ा भी सकता है एवरेज या कम भी कर सकता है। बढ़ाएगा कब? जब वो ज्यादा रुपए लेके आएगा। तो सारे लोगों को अब 15 की जगह ज्यादा ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, कितने ज्यादा मिलेंगे? 3 रुपए ज्यादा मिल रहे थे ना, 18 मिलेंगे। और अगर वो एवरेज कम कर रहा है, इसका मतलब वो एवरेज से कम आ रहा है, उसकी एज जो है वो एक्चुअल एवरेज से कम है, इसलिए वो बकाया लोगों का एवरेज भी कम कर रहा है, क्योंकि वो बाकी लोगों से उधार ले रहा है। समझ रहे हो? इसलिए उसने एवरेज घटा दिया। समझ में आया? चलो एक टाइप और देखते हैं। अब ज्वाइन वाला हो गया, एक आध लीव वाला देख लेते हैं, है ना? ज्वाइन वाला तो हमने देख लिया, एक आध लीव वाला देख लेते हैं कि जो छोड़ के जाएगा जिसमें। ओके, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। ओके, तो पहले एक वो क्वेश्चन जिसमें एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, अभी एज में बताऊंगा ना, वो एक की डेथ हो जाती है, वो क्वेश्चन अभी मैं उसमें बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन बोलता हूं, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 when new person comes in place of one of them weighing 65 kilogram. What might be the weight of the new person? देखिए क्या क्वेश्चन है। द एवरेज एज कर देते हैं, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन increases by 2.5 kilogram when a new person, when a new baby born। ठीक है, अब ठीक है। when a new baby बेबी नहीं होगा ये, एक्चुअल में ना क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, when a new person ही करते हैं। when a new person comes in place of one of them, in the place of one of them whose age is 65 years। ठीक है,
यहाँ पे ईयर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेट के जगह मैं ईयर में बना रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट माइट बी द एज ऑफ न्यू पर्सन। अब देखना क्या बोला उसने, द एवरेज ऑफ 8 person increases by 2.5 when a new person comes in place of them whose age is 65 years. What might be the age of new person? देखो, यानी 65 वाला जाएगा और नया वाला आएगा, यही बोल रहा है ना वो। तो एवरेज उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है 2.5। अच्छा, पहले एवरेज कितना था इनका पता है क्या? पहले एवरेज कितना था इनका, पता है क्या? ये सुनो, नहीं पता ना? तो पहले अगर हमें एवरेज नहीं पता तो पहले वाला मैंने एवरेज ले लिया इसका एक्स, पहले एवरेज एज ले ली मैंने एक्स ईयर। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, कितने हैं 8, तो ये हो गया एक्स, तो सम कितना हो गया हमारे पास 8x, सम 8x हो गया। अब इसमें कहानी क्या है कि 8x में से अब क्या होगा कि 65 वाला बंदा चला जाएगा, तो ये देखो चला गया, तो 65 ईयर्स एज कम हो जाएगी। सम में क्या है, ये ईयर्स में ही तो है, 65 वाली एज हो गई कम, और एक नया बंदा आ गया और उसकी एज कितनी है, उसकी एज है वाई, तो न्यू सम हो गया ये, दिस इज न्यू सम। ओके, न्यू सम हो गया ये। अच्छा, अभी भी 8% है ना, और अगर 8% है तो ये हो जाएगा इनका एवरेज, सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन हमारा क्या होता है एवरेज, तो एवरेज नया हो क्या गया, नया एवरेज सर 2.5 ईयर्स बढ़ गया, तो पहले कितना था x, अब कितना बढ़ गया 2.5 बढ़ गया। 8 का मल्टीप्लाई करा दो, 8x माइनस 65 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज 8x प्लस में 20, 8x से 8x कट जाएगा, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 इधर पे जाएगा, सो दिस इज 85। तो नए पर्सन की एज कितनी है, 85 ईयर्स। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। अब देखो हमारा जो रामबाण मेथड होता है, कहानी खत्म मेथड जो होता है। अब कहानी खत्म मेथड क्या कहता है भाई, 8% की जो एवरेज एज है वो 2.5 बढ़ रही है भाई, 2.5 बढ़ रही है एक नए बंदे के आने से और पुराने बंदे के जाने से। पुराना बंदा जाएगा चलो मान लिया, लेकिन जो नया बंदा आएगा वो इतनी एवरेज एज बढ़ा देगा, कितने लोगों की, 8 लोगों की, यानी 8 लोगों की उसने 20 बढ़ा दी। यानी जो पुराना बंदा गया और उसकी जगह जो नया बंदा आया ना, वो पुराने बंदे से 20 साल बड़ा है। 85 आंसर हो गया, नए बंदे की एवरेज एज 85 है भैया, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब बहुत ज्यादा रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत होंगे ना, तब ये चीज निकल के आती है। समझ रहे हो? और इस समय में ना एक गाना आना चाहिए, जाते नहीं ये रिश्ते पुराने से, किसी नए के आ जाने से। समझ रहे हो? तो वो रिश्ते पुराने जाते नहीं है किसी नए के आ जाने से। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। देखो, बात तो गहरी है सर, अरे गहरी बातें करते हैं अपन। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास of 24 students is 35 kilogram, is 35 kilogram. If the weight of the teacher include, if the weight of teacher included, the average rises by, rises का मतलब क्या है, increases है ना, 400 ग्राम। वेट ऑफ टीचर इज, कितना वेट होगा, अब देखो पहले एवरेज कितना था इनका 35 था, 24 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था 35 था। अब टीचर के आ जाने से
एवरेज कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, यानी ये कितना होता है 0.4 किलोग्राम बढ़ गया। बढ़ गया कितने लोगों का बढ़ गया, 24 थे, टीचर के आ जाने से 25 हो गए। 25 फोर जा 100 होता है, बट पॉइंट लगाए तो 10, 35 प्लस 10 45। सो वेट ऑफ टीचर इज 45। वन लाइनर है ना, वन लाइनर ही तो है, क्या समस्या है बताइए, क्या समस्या है। बोलो फटाफट। डन, आगे आ जाओ। द एवरेज एज ऑफ 8 men is increase by कितना ईयर बोल दूं, the average age increase by 2 years when two of them whose ages are 21 and 23 years are replaced by two new men. The average of new men is, ठीक है। एक क्रिकेट और इनिंग्स वाला बता, अरे खत्म हो गया क्या, सेशन खत्म हो गया क्या, चलो इतनी से तुम कहानी खत्म हो गई क्या, क्या हो गया, खत्म तो नहीं हुआ ना अभी, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी समझो चीजों को सीखो। 8 लोगों का एवरेज 2 इयर्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है 2 साल, जब 21 और 23 वाले रिप्लेस कर दिए जाते हैं नए बंदे से। अब मुझे एक चीज बताओ बहुत ध्यान से, एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2 साल बढ़ रहा है, कितने लोगों का, 8 लोगों का। अब 2 बंदे जाएंगे और 2 बंदे नए आ जाएंगे। अब ये जो 2 बंदे जा रहे हैं ये कितने साल के हैं टोटल मिला के, 44 इयर्स के। इनके जाने से और नए 2 बंदे आने से एवरेज 2 बढ़ जाता है। कितने लोगों का बढ़ जाता है, 16 लोगों का। 2 into 8 यानी 8 लोगों का, तो यानी कि 16 इयर्स। यानी कि जो नया बंदा आ रहा है, जो नए बंदों का ग्रुप आ रहा है, वो इस 44 से 16 ज्यादा रुपए लेके आ रहा है। तो टोटल वैल्यू कितनी, 60। यानी जो 2 नए बंदे आ रहे हैं ना, वो 60 की एज लेके आ रहे हैं दोनों इकट्ठे। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 नए बंदे आएंगे ना, तो 2 नए बंदे आएंगे तो डिवाइड बाय 2 यानी कि 30। तो जो 2 नए बंदे हैं उनका एवरेज 30 इयर्स है। नाइस, नाइस नाइस नाइस। और सर अगर इस तरह से ना करना हो तो, नहीं करना इस तरीके से, तो इधर पे आ जाओ। भाई एवरेज 8 लोगों का कितना था, वो तो बढ़ गया था, दो तो था कितना, एक्स था। तो एवरेज हमारा एक्स था। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। तो सम कितना था पुराना, 8x। अब हुआ क्या, इस 8x में से 21 और 23 वाले चले गए और 2 नए बंदे आ गए, ये आ गए 2 नए बंदे। तो अभी भी 8 ही लोग तो हैं, तो इससे एवरेज क्या हुआ, एक्स जो था ना वो हमारा 2 इयर्स बढ़ गया था। तो ये कितना हो गया, 8x, और ये कितना हो गया, माइनस का 44, और प्लस में a प्लस b, और इक्वल में कितना हो गया, 8x और प्लस में 16। 8x से 8x कट गया और ये 44 इधर चला गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अब ये तो हो गया इनकी सम ऑफ एज, लेकिन इसका पूछा था एवरेज, तो 2 पर्सन है ना, तो डिवाइड बाय 2 यानी कि 30। दिस इज द आंसर। बुझे। अब वो जो रामबाण मेथड, जो कहानी खत्म मेथड लग रहा है ना, कहानी खत्म मेथड के लिए भाई साहब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, और बहुत दिमाग तभी लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, तब जाके बहुत दिमाग लगेगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी लगा दिया, ना 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 ना। बुझे। क्लियर है। जल्दी से बताओ फटाफट, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, अभी मजा आ जाएगा तुमको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है।
देखते रहोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके। चलो, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देगा, देखो क्रिकेट फ्रिकेट वाले सारे देखेंगे अपन, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। ठीक है, इन अ क्लास देर आर 50 स्टूडेंट्स, एवरेज द एवरेज वेट ऑफ all the girls is 30 kilogram. The average weight, hmm, weight of 30 boys, 30 nahi, all 30 boys is, the average weight of all 30 boys is 40 kilogram. Then या फिर what is the average weight of class? What is the average weight of class? अब देखो, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में से बॉयज होंगी गर्ल्स होंगी। अब बॉयज देखो ऑल 30 बॉयज बोला है, तो यानी कि 30 तो बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी है 20। ठीक है, अब यहाँ लगता है वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज क्या होता है, दो चीज मिला के एक एवरेज बनता है, दो चीजों को मिला के एक एवरेज बनता है। अब तुमको पता नहीं पड़ेगा कि इसमें एलिगेशन भी लगता है, आय हाय, इसमें एलिगेशन भी लगता है, लेकिन पता नहीं पड़ेगा ना। लेकिन हमको एलिगेशन नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हम एवरेज वाला मेथड लगाएंगे। तो मुझे एक चीज बताओ, हमें एवरेज वेट पूरी क्लास का बताना है ना, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं। अब सम में क्या होंगी चीजें, बॉयज का सम प्लस गर्ल्स का सम। ठीक है, तो चलो पहले गर्ल्स का सम निकालते हैं। तो गर्ल्स का सम अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू गर्ल्स का एवरेज। गर्ल्स का एवरेज कितना है 30, तो गर्ल्स का सम कितना निकल के आ जाएगा 600 किलोग्राम। ठीक है 600। अब बॉयज का सम निकालते हैं, तो बॉयज का सम अपॉन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू बॉयज का एवरेज कितना है भाई 40। ठीक है, सो बॉयज का सम कितना आ जाएगा 1200। तो गर्ल्स का सम प्लस बॉयज का बॉयज का सम कितना हो गया 1800, यहां रख देंगे अपॉन 50, 36 आंसर। 36 इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। बुझे, 36 द एवरेज वेट ऑफ क्लास। एलिगेशन कैसे लगेगा सर इसमें, अच्छा भैया मुझे बताओ, बॉयज का एवरेज कितना है 40, गर्ल्स का एवरेज कितना है 30, क्लास का एवरेज कितना है मेरे को क्या पता। एक बार ये वैल्यू बड़ी होगी, एक बार ये वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, अब वो कैसे पता पड़ता है, वो पता पड़ता है कि एक बार ये जो बीच वाली मिडिल वाली वैल्यू होती है, इस वाली चीज से बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, मतलब इन दोनों से कैटेगरी से। ठीक है, तो मान के चलो कि इधर पे कोई भी रैंडम वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होती है 35, इन दोनों के बीच की वैल्यू 35 होती है। 35 अगर मैं इधर रख दूं तो 35 इससे बड़ा होगा और 35 इससे छोटा होगा, सिंपल है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 40 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना x माइनस 30। तो x माइनस 30 अपॉन में कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि ये रेशियो में निकलते हैं, और ये रेशियो आएगा बॉयज का यहाँ और गर्ल्स का यहाँ। तो x माइनस 30, नंबर ऑफ बॉयज देख लो कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं 30, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20। ये कट गई वैल्यू। अब 2 से मल्टीप्लाई इधर होगा, 2x माइनस 600 मतलब 60, और ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 3x, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5x इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। 36 इज व्हाट, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट। तो दिस इज द एलिगेशन एंड दिस इज द एवरेज। मैंने बोला था ना एलिगेशन पढ़ाते समय कि तुमको पता ही नहीं पड़ेगा एलिगेशन लग रहा है इसमें, तुमको पता लगाना पड़ता है एलिगेशन लग रहा है। और अगर एलिगेशन नहीं लगे तो उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उस चैप्टर से वो कंसेप्ट लगाओ। तो जो तुमको लगाना है वो लगाओ, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एलिगेशन लग जाता है भाई। तो एलिगेशन मेथड है, एलिगेशन चैप्टर नहीं। ओके, तो यहां पे तुमको ना ये एलिगेशन से बता देंगे अधिकतर लोग।
यूट्यूब पे आएंगे क्लास लेके, एलिगेशन से बता देंगे क्यों लग रहा है एलिगेशन। हमको क्या पता है यार, एलिगेशन लगता है इधर पे, ये चीज याद कर लो बेटा, क्वांट याद नहीं की जाती है बेटा, ये चीज मैं ही बताऊंगा तुमको, क्वांट याद नहीं की जाती है ना, क्वांट को सीखा जाता है, याद नहीं किया जाता है। बोलो हाँ या ना। बताइए, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज, मतलब इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज बराबर टोटल स्टूडेंट का एवरेज। और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के सैलरी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, और हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। ठीक है, चलो आगे आते हैं फिर, देखा जाए और आगे आओ क्या कहानी। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, आगे तुम्हारी मन की इच्छा, ऑफ अ क्रिकेट, ऑफ अ क्रिकेट गेम, द रन rate was only 3.2. The run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs is nice. अरे राम, ये क्या बना दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2। देखो अगर रन रेट की बात हो रही है तो रन रेट जो होता है, अब देखो रेट, सबसे पहले तो वर्ड पकड़ो रेट। रेट को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, रेट को हम लोग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, और रेट को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। पूछो क्यों? पर रेट का मतलब ही होता है पर, रेट का मतलब ही पर होता है। अगर क्वांटिटी के लिए बोले तो किलोग्राम पर, है ना, मतलब रुपीस पर किलोग्राम। स्पीड के लिए बोले तो किलोमीटर पर आर। एफिशिएंसी के लिए बोले तो यूनिट पर टाइम, है ना। अगर हम लोग जैसे रोटी खा रहे हैं तो रोटी पर मिनट, एक रोटी इतने मिनट में, यानी 15 रोटी पर मिनट, यानी एक मिनट में 15 रोटी। 20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर। 50 रुपए पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम 50 रुपए में, है ना। तो यहां पे हमको रेट दिया गया है 3.2, किस चीज का? रन का। रन पर ओवर, एक ओवर में 3.2 रन। बुझे? नाइस ना। एक ओवर में 3.2 रन। बोलो हाँ है ना। तो भैया एवरेज की डेफिनेशन क्या कहती है? और रेट ही हमारा एवरेज है, रेट ही तो एवरेज है। इतने रन एक ओवर में, तो टोटल कितने रन बने 10 ओवर में? भाई एक ओवर में अगर 3.2 रन बन रहे हैं तो 10 ओवर में कितने रन बनेंगे? 320, यानी कि पॉइंट से जीरो हटेगा 32 रन। तो ये एवरेज की डेफिनेशन तो है कि सम ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ ओवर। तो एवरेज कितना है भाई? एवरेज है 3.2। सम ऑफ रन्स कितने हैं? सम ऑफ रन्स है हमारे पास, पता नहीं हमको। ओवर कितने हैं? 10। तो सम ऑफ रन पहले 10 ओवर में जो हमारे निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 32 रन। नाइस ना। 32 रन निकल के आ गए। अब हमारे पास टोटल टारगेट कितने का था? 282 का टारगेट था। तो 32 रन तो हमारे 10 ओवर में ही बन गए। अब हमारे पास रिमेनिंग रन्स कितने बचे हैं? रिमेनिंग रन्स है हमारे पास कितने? 250, क्योंकि 282 में से 32 जाएगा तो 250 तो रिमेनिंग रन्स है। ओवर कितने रिमेनिंग है भाई? ओवर रिमेनिंग है हमारे पास 40, क्योंकि 10 ओवर हो चुके हैं, 40 रिमेनिंग ओवर थे। तो एवरेज क्या निकलेगा? टोटल जो रन हमारे रिमेनिंग है वो अपॉन में 40। तो जीरो से जीरो कटेगा और ये कितना आ जाएगा? 6.25। यानी कि ये क्या है? दिस इज द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स। जो एवरेज है वही रन रेट है, यानी 6.25 रन अगर आप हर एक ओवर में बनाओगे तो आप टारगेट अचीव कर लोगे। दिस इज द आंसर। न्यू रन रेट इज 6.25 रन प्रति ओवर। बुझे? मजा नहीं आया?
मजा तब आएगा जब तक विराट कोहली नहीं आएगा। तो विराट हैज अ सर्टेन, अरे धोनी नहीं, विराट, धोनी के ऊपर नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, विराट के ऊपर बनाएंगे। सो विराट हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ 11 innings, ओके। सो विराट हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ 11 innings, यानी 11 innings में उसके पास कुछ सर्टेन एवरेज था। इन द 12th innings, in the 12th inning he scores 120 runs and thereby increases his average by 5 runs. His new average is, अब देखो क्या हुआ। विराट की 11 इनिंग्स में एक सर्टेन एवरेज था, विराट का 11 इनिंग्स में एक सर्टेन एवरेज था। कितना था बताओ? सर्टेन था तो कितना था? अरे भैया बोल तो रहा हूं सर्टेन था, तो था कितना? अरे सर्टेन था तो एक्स था। तो विराट का स्टार्टिंग में 11 इनिंग्स में एक्स का एवरेज था। एवरेज की वैल्यू, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ रन अपॉन नंबर ऑफ ओवर। भैया ये जब रन रेट के लिए बात होगी ना तब आएगा ओवर, और यहां पे बात किसकी हो रही है? इनिंग्स की हो रही है, तो इनिंग्स आएगा। तो सम ऑफ रन्स अपॉन इनिंग्स, इनिंग्स कितनी है? 11। तो 11 इनिंग्स में इनके जो रन्स थे ना, सम ऑफ रन्स, वो कितने थे? 11x रन थे 11 इनिंग में। 11 इनिंग्स तक इनके 11x रन थे। अब हुआ क्या? इन द 12th इनिंग ही स्कोर 120 रन्स। जैसे ही 12वीं इनिंग खेली उन लोगों ने मार दिया 120 रन का स्कोर। तो अभी तक स्कोर कितना था उनका? 11x। अब उन्होंने 120 रन और जोड़ दिए और एक इनिंग और आ गई, तो सम ऑफ रन अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स एवरेज हो गया। तो एवरेज कितना बढ़ गया? देयर बाय इंक्रीजेस इज एवरेज बाय 5 रन। तो पहले एवरेज था x, अब हो गया +5। तो 11x प्लस 120 इज इक्वल टू 12x प्लस में 60। तो ये 11 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 इधर पे जाएगा तो दिस इज 60। ठीक है, तो ये x क्या था? ये था पुराना एवरेज। उसने पूछा क्या है? हिज न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कितना है? पुराना अगर 60 है तो नया कितना हो गया था? 5 बढ़ गया था, तो 65। दिस इज द न्यू एवरेज। नाइस ना? से ही तड़पा होके, समझे? इंजॉय करिए, क्वांट को इंजॉय कीजिए। ओके, चलो। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा? पहला क्वेश्चन देखा हमने रन रेट का, जो कि ओवर से रिलेटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन देखा हमने इनिंग से, जिसमें एवरेज हमारा इनिंग से रिलेटेड होता है। तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं। अब किसे ले लें? धोनी को ले लें क्या? पांड्या को ले लेते हैं, ठीक है। हार्दिक को ले लें? हार्दिक को ले लेते हैं, ठीक है। सो हार्दिक हैज अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 12.4 रन्स, ठीक है, पर विकेट। टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन्स and thereby decrease his average by 0.4, the number of wickets taken by him till the last match। ठीक है, अब देखो
नहीं भाई, उनका एवरेज इतना नहीं जाता था कभी। चलो ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? फैक्ट पे मत जाओ, क्वेश्चन पे आओ। तो भाई क्या कहानी है, क्वेश्चन देखिए। हार्दिक हैज अ बॉलिंग एवरेज ऑफ कितने का? बॉलिंग एवरेज ऑफ 12.4 रन्स पर विकेट। अब मुझे एक चीज बताओ, उनका एवरेज है कितना? उनका एवरेज है कितना? 12.4 रन्स पर विकेट। कितने विकेट लिए उन्होंने? अगर मैं तुमको बोलूं कि एवरेज जो है इसका वो 12.4 रन्स पर विकेट है ना, तो कितने विकेट लिए वो नहीं पता अपने को। वो पता है क्या? वो नहीं पता, वो बिल्कुल भी नहीं पता। तो यहां पे क्या आएगा एवरेज की डेफिनेशन? सम ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ विकेट, क्योंकि जो हमारा एवरेज डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है? रन्स पर विकेट। तो देखो रन्स पर विकेट, रन्स पर विकेट, रन पर विकेट। ठीक है, पीछे आओ। यहां पे एवरेज किस पे डिपेंड कर रहा था? इनिंग्स पे, यानी रन्स पर इनिंग, रन्स पर इनिंग। नाइस। यहां पे रन रेट, रन रेट किस पे डिपेंड कर रहा था? ओवर पे, यानी रन्स पर ओवर। है ना? समझ में आ रही ना चीजें? तो सिंपल है कहानी। तो रन्स पर विकेट इज इक्वल्स टू एवरेज कितना बन जाएगा? 12.4। अच्छा, कितने विकेट लिए थे उन्होंने उस समय? वो नहीं पता हमको, वो बिल्कुल नहीं पता कितने विकेट लिए थे। तो मैंने बोला एक्स विकेट लिए थे। तो सम ऑफ रन, यानी कुछ नंबर पिटवा के इन्होंने एक्स विकेट ले लिए थे। तो सम ऑफ रन्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 12.4x। ठीक है, ये इतने रन्स पिटवा के उन्होंने एक्स विकेट दिए थे, तब जाके उनका एवरेज जो है वो 12.4 का निकला था। ठीक, अब हुआ क्या? टेक्स 5 विकेट ऑफ 26 रन एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4। अब उन्होंने क्या किया कि 5 विकेट ले लिए और 26 रन पिटवा दिए। तो इनका अब क्या आएगा? न्यू एवरेज आएगा। और न्यू एवरेज कितना हो रहा है? 0.4 कम हो रहा है। तो न्यू एवरेज जो आ रहा है इनका, वो कितना आ रहा है? 0.4 कम इस वाले से। तो ये कितना हो गया हमारा? 12 का एवरेज हो गया। और न्यू एवरेज क्यों आया? क्योंकि इन्होंने पहले तो 26 रन पिटवाए, तो अभी तक रन कितने थे इनके? 12.4x, और 26 रन इन्होंने और पिटवा दिए, 26 रन और पिटवा दिए, तो ये तो हो गए टोटल रन। और कितने विकेट? 5 विकेट ले लिए, यानी अभी तक विकेट कितने थे? एक्स, अब इन्होंने ले लिए 5 विकेट और। तो इनका जो एवरेज है वो 12 हो गया। बस मल्टीप्लाई मारो, 12.4x प्लस में 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12x, और प्लस में 60। ये 12x इधर जाएगा, 26 इधर, 12x इधर जाएगा तो 0.4x, और 26 इसमें से लेस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? 40 - 6 यानी कि 34। क्लियर है? 34। क्लियर? अब पॉइंट से मैं यहाँ पे 0 बढ़ा दूंगा और 4 से इसको कट कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से दिस इज 4 8 जा, और बचेगा 2, तो दिस इज 4 5 जा। तो x की वैल्यू हो गई 85। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 85। पूछा क्या उसने? द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। तो लास्ट मैच तक उन्होंने कितने विकेट वहां पे लिए? बताओ फटाफट से अब, जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा? जल्दी। 80? सच में? क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो क्या है। हार्दिक हैज अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 12.4 रन्स पर विकेट, takes 5 wicket of 26 runs of thereby decrease his average by 0.4, the number of wickets taken by him till the last match। तो मतलब ये जो एवरेज है ना, ये जो एवरेज है ये लास्ट का ही एवरेज है। इतना एवरेज लेके जा रहे हैं वो अपने घर पे। जबकि बीच में क्या हुआ? बीच में कुछ ये कंडीशन हुई थी उनके साथ कि 26 रन पे उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो यानी कि उनका जो लास्ट मैच तक जो विकेट रहेंगे ना, वो टोटल कितने रहेंगे? यही है वो, यही है वो चीज, यानी कि 85 विकेट्स। 90 विकेट्स नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, 90 विकेट्स नहीं होंगे। क्लियर हुआ? नाइस। समझ में आ गया? एक आध और हो जाए। एक आध और हो जाए। देखो, यही वाला हो जाए एक बार, विकेट वाला ना। अब किसको ले लें? बुमराह को ले लें। बुमराह, हुज बॉलिंग एवरेज इज
24.85, गजब का एवरेज है यार इसका तो। 24.85 रन्स पर विकेट। टेक्स 5 विकेट फॉर 52 runs and thereby decreases his average by 0.85। ठीक है। The number of wickets taken by him till the last match। ठीक है। देखो अब क्या है भाई कि बुमराह जिसका बॉलिंग एवरेज कितना है 24.85 है रन्स पर विकेट। ठीक है, इतना इतना एवरेज लेके वो घर जाते हैं। टेकन 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स एंड देयरबाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.85। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि उन्होंने रन कितने पिटवाए, नहीं पता। विकेट कितने लिए, एक्स, जिससे एवरेज उनका कितना था 24.85 था। तो रन इन्होंने पिटवाए कितने वो नहीं पता, 24.85 एक्स रन पिटवाए इन्होंने। अब क्या हुआ, अगर वो 5 विकेट लेते हैं 52 रन्स पे तो उनका जो एवरेज है ना वो 0.85 गिर जाएगा। तो रन्स कितने थे, 24.85 थे। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि ऐड कर दिए 52 रन्स अपॉन में विकेट कितने हो गए, 5 उनके विकेट हो गए, यानी x+5। और इक्वल में वैल्यू क्या हो गई, इक्वल में वैल्यू होगी तुम्हारी जो एवरेज है, कितना कम हो गया, इतना कम हो गया। और इतना कम अगर मेरे को करना है तो कितना बचेगा, 24 ओनली। सो दिस इज 24.85x प्लस में 52, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 24x प्लस में 120। तो ये 24 इधर जाएगा तो बचेगा 0.85x, और ये 120 में से 52 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, दिस इज 70 - 2 यानी 68। पॉइंट हटा के दोनों जीरो बढ़ाएंगे। 17 से 5 टाइम, 17 से कितने टाइम, 4 टाइम, और 5 से दिस इज 20 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। बताओ उसके नंबर ऑफ विकेट्स कितने हैं, फटाफट से। 80, नंबर ऑफ विकेट्स कितने, 80 रहेंगे उसके। करेक्ट, समझ में आया। ये चीज ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाओ। अब उस टाइप के देख लें, वो बच्चा पैदा वगैरह होता है जो, क्या कहते हो, एक आध वो वाला क्वेश्चन हो जाए। चलो देखो, द एवरेज एज ऑफ husband and wife was 23 years at the beginning of their marriage। ठीक है, आफ्टर 5 years they have a 1-year-old child। The average age of family of 3 when the child was born was। इसी टाइप का बोल रहे थे, हाँ जी, इसी टाइप का क्वेश्चन बोल रहे थे, है ना। ठीक है, चलो
तो अभी मुझे बताओ कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 इयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ देयर मैरिज। जब मैरिज के पहले की अगर मैं बात करूं तो उनकी एवरेज एज कितनी थी दोनों की? 23। यानी कि सम ऑफ एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, हस्बैंड और वाइफ का सम कितना आएगा? 46 आएगा। बिगिनिंग ऑफ द शादी, बिगिनिंग ऑफ द मैरिज उनका 46 आएगा। अब उन्होंने बोला आफ्टर 5 years दे हैव 1 year ओल्ड चाइल्ड। आफ्टर 5 year, तो 5 साल बाद ये भी 5 साल बढ़ जाएंगे और ये भी 5 साल बढ़ जाएंगे। तो यानी कि कितना हो जाएगा आफ्टर 5 years? आफ्टर 5 years ये भी 5 साल बढ़ गए, ये भी 5 साल बढ़ गए, यानी कि 46 + 10 यानी 56। तो हस्बैंड प्लस वाइफ कितने के हो गए? 56 के हो गए। लेकिन दे हैव अ 1 year ओल्ड चाइल्ड, यानी कि प्लस चाइल्ड +1 यानी कि 57। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आफ्टर 5 years हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड की जो एज का सम है वो 57 आ चुका है। ओके, तो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 3, तो हमें ये बताना है व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। तो जब चाइल्ड बोर्न हुआ है उस समय इन तीनों की एवरेज एज कितनी है? तो चाइल्ड बोर्न हुआ कब है भाई? चाइल्ड बोर्न कब हुआ है? जब चाइल्ड बोर्न हुआ है तब इनकी एवरेज एज बताना है हमको कि तब इनकी एवरेज एज कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो 5 साल बाद की ये कहानी है ना? तो इसके 1 साल का ये हो चुका है ना? सो दिस इज हिज फर्स्ट बर्थडे। यानी अगर मैं इसमें 1 साल पहले कर दूं तो यहां पे बचेंगे कितने? 4 साल, है ना? 4 साल पीछे चला जाऊंगा मैं। कितना पीछे चला जाऊंगा? 4 साल पीछे चला जाऊंगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि 4 साल में पीछे चला तो जाऊंगा, लेकिन 4 साल में किसे किसे पीछे लेके जाऊंगा? 4 साल में किसे किसे पीछे लेके जाऊंगा? या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ उस समय मुझे इन तीनों की एवरेज, वो जो एवरेज एज है वो बताना है। ठीक है। तो अभी अभी 5 साल बाद इनकी एवरेज कितनी है? 50, मतलब जो एज का समय वो कितना है? 57 है। तो अगर मेरे को बच्चा जिस समय पैदा हुआ है उस समय अगर इन तीनों का अगर मुझे बताना है तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें जो सम आया है एज का उसमें डिवाइड से तो 3 से लगेगा, क्योंकि 3 का पूछा है इसने। बस सिंपल सी कहानी ये है कि हम यहाँ पे से क्या माइनस करते हैं, बस ये हमसे बोलता है वो। तो यहाँ पे हमें क्या माइनस करना पड़ेगा अब बताइए फटाफट। मैं बताऊं? बच्चा पैदा कब हुआ होगा? ना ना ना, 8 - नहीं होगा। बच्चा पैदा कब हुआ होगा? सुनो ध्यान से। बच्चा कब पैदा हुआ होगा? 1 साल पहले। तो बच्चे की एज जाएगी, 1 साल माँ की एज जाएगी और 1 साल पिता की एज जाएगी। तो कितनी एज जाएगी इसमें से? -3। समझ में आया? 1 साल बच्चे की एज, क्योंकि बच्चा कब पैदा हुआ है? 1 साल का अगर वो आज है तो 1 साल पहले पैदा हुआ है ना, तो 1 साल बच्चा कम हो जाएगा, 1 साल माँ कम हो जाएंगी और 1 साल पिता भी कम हो जाएंगे। तो यानी 3 साल हमें अल्टीमेटली इसमें से कम करना है। तो बचेगा हमारे पास 54/3 यानी कि 18 ईयर्स। नाइस, क्लियर? बताओ फटाफट, मजा आया या नहीं आया? एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, तब तो मजा आएगा। इन अ फैमिली ऑफ 5 members, द एवरेज एज। अब देखो तुम लोग ना एज के भी क्वेश्चन सीख ही गए हो साथ साथ में। मैं सोच रहा था कि एज में बताऊंगा, लेकिन एज के क्वेश्चन भी आएगा। बाकी कुछ और भी होते हैं सर्टेन टाइप के, वो भी बता दूंगा। द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स। द यंगेस्ट मेंबर is 9 years old. The average age of the family just before the birth of the youngest member was। अब देखो क्या है भाई, उसने बोला है in a family of 5 members, in a family of 5 members, the average age at present is 33 years। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अभी इनका सम कितना होगा?
सम अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल्स टू एवरेज कितना है 33, तो सम ऑफ एज कितना हो जाएगा प्रेजेंट में 165 ईयर्स हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें यंगेस्ट चाइल्ड भी क्या है इंक्लूड है। तो उन्होंने पूछा है कि द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। ठीक है, तो यंगेस्ट मेंबर कितने साल का है, 9 साल का है, तो यानी 9 साल पीछे जाना है। तो 9 साल कितने लोग पीछे जाएंगे, यंगेस्ट मेंबर जाएगा और बाकी उसके अलावा वो 4 लोग और भी जाएंगे जो उसके अलावा हैं। तो 9 साल कितने लोग पीछे जाएंगे, 5 लोग, यानी कि 45 इसमें से क्या कर देंगे माइनस। तो जैसे ही 45 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 120। तो अब मेंबर कितने बचे हैं फैमिली में, 4, जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, यानी कि अब वो यंगेस्ट मेंबर आया नहीं है तो 4 बचे हैं लोग। तो दिस इज सम ऑफ एज एंड दिस इज नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि 30 ईयर्स। दिस इज द आंसर। नाइस ना, समझ में आ रही है चीजें, हर टाइप की चीजें क्लियर हो रही हैं, बताएं फटाफट। ठीक है, सर एक वैसा भी जैसे आपने यूट्यूब में करवाया था, एवरेज अच्छा लग रहा है आज, तो बस अच्छा ही लगना चाहिए। यार यूट्यूब का मेरे को याद नहीं है यार क्वेश्चन एक्चुअल में ना, याद होता तो फिर मैं करवा देता, लेकिन एक्चुअल में वो भी बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, वो भी इसी टाइप से बनेगा, यही कंसेप्ट लगेगा उसमें भी, और कुछ ज्यादा खास थोड़ी ना है उसमें, उसमें भी यही इस टाइप से ही कंसेप्ट लगेगा। ये चीज याद रखो बस, सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल्स टू एवरेज, खत्म, यही याद रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इस तरीके से बना के देखना, बन जाएगा वो। ओके, अब थोड़े से एज के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब एज के क्वेश्चन देखो, हालांकि कुछ तो हो चुके हैं तुम्हारे, एवरेज में कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ और टाइप के क्वेश्चन। किसका नाम ले लें, ऋतिक का ले लेते हैं। ऋतिक्स एज आफ्टर 15 years will be 5 times 5 times of his age 5 years back. What is the present age of him या present age of ऋतिक। ठीक है, तो ऋतिक की क्या बोला उसने, आफ्टर 5 years जो भी एज होगी विल बी 5 times ऑफ हिज एज 5 years बैक। तो सबसे पहले तो ऋतिक की अभी की एज बताओ, तो ऋतिक की अभी की यानी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज मैंने ऋतिक की मान ली एक्स। अब 15 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, एक्स प्लस 15, और 15 साल बाद जो एज है ना ये 5 टाइम होगी इसकी 5 साल पहले की एज से, तो ये हो गई 5 साल पहले की एज। सो एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x - 25। ठीक है, ये 25 इधर जाएगा और एक्स इधर जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो ऋतिक की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 साल। ठीक है, 10 साल का बच्चा देखो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, 10 साल का बच्चा तुम लोग के साथ में बैठ के पढ़ रहा है, हद है। ठीक है, और देखो, अब मेरे को स्लाइड डालना पड़ेगी। चलो देखो, a person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present?
चलो, तो देखो क्या कहानी है। A present age of a person's present age is 2/5 of the age of his mother। तो यानी कि यार देखो, जो भी चीज डिपेंड कर रही है उसकी मदर की एज पे डिपेंड कर रही है ना। तो एक काम करते हैं कि मदर की एज मान लेते हैं हम लोग। मदर की प्रेजेंट एज मैंने कितनी मान ली, 2/5 करना है ना, तो 5x ईयर मान ली। तो उस पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, उस पर्सन की एज हो जाएगी 2/5 यानी कि 2x। हो गया, कनेक्शन बैठ गया। आफ्टर 8 ईयर्स, तो आफ्टर 8 ईयर्स ये कितने के हो जाएंगे, 5x+8। और ये भी कितने हो जाएंगे, 2x+8। अब देखो दो चीजें होती हैं, सेंटेंस लिखा जाएगा आफ्टर 8 ईयर्स एंड देन कॉमा। और कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर 8 ईयर्स ए एंड देन आगे सेंटेंस में जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा कि ये आफ्टर 8 ईयर्स के बाद अगर कॉमा है तो ये पूरे सेंटेंस के लिए है, ये आफ्टर 8 ईयर्स। और अगर आप आफ्टर 8 ईयर्स के बाद कॉमा नहीं है, सो दिस इज ओनली फॉर ए। समझ में आ रहा है। और बाकी बी के लिए जो कंडीशन है वो अलग से कंडीशन रहेगी। और नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट वो 8 ईयर्स के बाद की नहीं रहेगी, वो प्रेजेंट की रहेगी। समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे बोला है आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, यानी इसकी भी आफ्टर 8 ईयर्स की एज और इसकी मदर की भी आफ्टर 8 ईयर्स की एज। और अगर मैं यहाँ पे जैसे लेट सपोज कि ये पॉइंट नहीं लगाता, तो आफ्टर 8 ईयर्स ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखता या नहीं लिखता, तो इधर पे प्रेजेंट ही लेना पड़ेगा तुमको। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से। क्लियर है। तो आफ्टर 8 ईयर्स अगर उसने बोला है तो उसकी भी आफ्टर 8 ईयर्स, उसकी मदर की भी आफ्टर 8 ईयर्स। तो ये वाली जो कहानी है ना, ये मैंने आफ्टर 8 ईयर्स बनाई है। ठीक है। तो आफ्टर 8 ईयर्स उसकी मदर हो जाएंगी 5x+8 की, और वो हो जाएंगे 2x+8 के। तो इसकी जो एज होगी 2x+8 की, ये हाफ होगी उसकी मदर की एज से। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज हाफ ऑफ हिज मदर एज। ठीक है। तो बताना है कि हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। तो मदर की एज बताना है जो कि 5x की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x+16 इज इक्वल टू 5x+8। ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो मदर की एज कितनी होगी एट प्रेजेंट, 40 ईयर्स। ये चीज बहुत ध्यान में रखना बिल्कुल। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलो, अब एक ना मरने और पैदा होने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मरने और पैदा होने वाला क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो देखो, इंसान मर रहा है और पैदा हो रहा है। व्हेन आई वॉज मैरिड, व्हेन आई वॉज मैरिड 10 years ago, my wife is the sixth member of द फैमिली। ठीक है। अब ये तुम लोग यार ये मत सोचना कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में सिक्स्थ मेंबर होगी वो मेरी फैमिली की, पता है क्या, जब भी शादी होगी। क्योंकि मेरी फैमिली में 5 मेंबर है। मतलब सिर्फ अगर मैं फैमिली की बात करूं, ज्वाइंट की बात ना करूं, तो एक्चुअल में 5 मेंबर है। तो जब भी शादी होगी तो वाइफ सिक्स्थ होगी, लेकिन उससे पहले मेरे भाई की शादी हो जाएगी ना, तो सिक्स तो ऑलरेडी हो जाएंगे। लेकिन सिक्स्थ हो जाएंगे, लेकिन फिर मेरी बहन की शादी हो जाएगी, तो फिर से 5 बचेंगे। अरे हाँ यार, ये तो सच बैठ गया बिल्कुल। Okay, so when I was married 10 years ago, my wife is the sixth member of the family. Okay. नहीं यार, ये मैं अपने ऊपर क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा, सॉरी। क्योंकि अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। When a person was married 10 years ago, his wife is the sixth member of the family। क्योंकि यार क्वेश्चन में थोड़ा सा यार दुख आ गया। ठीक है। Today, his father died and a baby born to him. The average age of his family during his marriage same as today। What is the age of his father
व्हेन ही डाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना, क्या है? व्हेन अ पर्सन, क्या कहानी है भाई? व्हेन अ पर्सन मैरिड 10 years ago, his wife is sixth member of the family। अब देखो, मेन कहानी जो डिपेंड हो रही है या जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? उसके फादर की एज। व्हाट इज द एज ऑफ हिज फादर व्हेन ही वाज डाइड, या व्हेन ही डाइड। तो हम क्यों ना वो एज ही लेट कर लें जब वो एक्सपायर हुए हैं, है ना? तो हमने फादर की एज लेट कर ली, फादर्स एज व्हेन ही डाइड। ठीक है, तो उसको मैंने लेट कर लिया एक्स। कोई समस्या? जब वो खत्म हुए थे तो उनकी एज मैंने एक्स लेट कर ली। ओके ओके नाउ, और एवरेज एज, सुनना बहुत ध्यान से, एवरेज एज ऑफ फैमिली 10 years ago, एवरेज एज ऑफ फैमिली 10 years ago, वो कितना हो गया मेरा? इसको मैंने ए लेट कर लिया। कोई समस्या? तो फादर की एज मैंने एक्स लेट कर ली जब वो खत्म हुए, और एवरेज एज ऑफ 10 years ago, एवरेज एज ऑफ फैमिली 10 years ago, वो मैंने ए लेट कर ली। ठीक है, अच्छा, अब एवरेज अगर ए है तो मेरे को बताओ कि सम ऑफ एज कितना हो जाएगा? सम ऑफ एज अपॉन नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर 6 थे ना? 10 साल पहले जब शादी जैसी हुई थी तो 6th मेंबर मेरी वाइफ थी, मतलब उसकी वाइफ थी जिसकी भी शादी हो रही है। तो सम ऑफ एज हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 6a। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब ये तो हो गई 10 साल की बात। अब हम लोग आ जाते हैं टुडे वाली बात पे। टुडे यानी कि प्रेजेंट पे आना पड़ेगा। अब टुडे जैसी मैं आऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? टुडे आने के लिए मेरे को 10 साल आगे आना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं 10 साल आगे आऊंगा तो ये जो सम है, सम 6 था, तो ये कितना बढ़ जाएगा? 10 साल बढ़ेगा। कितने लोगों का? 6 लोगों का, यानी 60 बढ़ जाएगा। तो सम तो हो गया मेरा 6a + 60। ठीक है, और फादर हो गया डाइड और बच्चा हो गया पैदा। टुडे हिज फादर डाइड एंड अ न्यू बेबी बॉर्न टू हिम। ठीक है, तो फादर हो गए डाइड और बच्चा हो गया पैदा। अब फादर अगर डाइड हो गए तो एक्स वाली जो एज है वो कट जाएगी, पहली बात तो, है ना? और जो बच्चा आया है वो वाली ऐड हमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो फादर की एज है जब वो डाइड हुए वो हटा दूंगा मैं पहले, तो इसमें से ये मैंने हटा दी। लेकिन बच्चा आज ही पैदा हुआ है, तो बच्चा अगर आज ही पैदा हुआ है तो उसकी कोई एज तो है नहीं, लेकिन फैमिली में मेंबर अभी भी कितने हैं? 6 के 6 हैं। तो ये 6 के 6 हो गए, हो गए। तो ये 6 के 6 हो गए। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो एवरेज पहले था ना वही अभी है। क्यों? देखो, द एवरेज एज ऑफ हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज मैरिज इज सेम एज टुडे। तो जो इसकी मैरिज के टाइम पे एवरेज था ए, वही आज भी है। तो दिस इज सम ऑफ एज एंड नंबर ऑफ पर्सन। तो 6a + 60 - x इज इक्वल टू 6a। तो 6a से 6a कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो हमें फाइंड क्या करना था? व्हाट इज द एज ऑफ हिज फादर व्हेन ही डाइड, वो हमने x लेट किया था, तो x की वैल्यू 60। खत्म। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे था, बट यस वी कैन डू दिस। ओके, चलो एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं, थोड़ा सा जो यूजुअली पूछा जाता है। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। आफ्टर 9 years their ratio will be 3:4। then the current एज ऑफ बी। ठीक है, तो देखो ए और बी की जो रेशियो है एज का वो कितना है? 3:5 है। तो ए की एज कितनी हो जाएगी? 3x, और बी की एज कितनी हो जाएगी? 5x। अब उसने बोला है आफ्टर 9 years, तो 9 years इसमें ऐड कर देंगे, 3x + 9 और 3x प्लस, सॉरी 5x + 9। ठीक है, तो आफ्टर 9 years देयर एज। अब देखो इधर पे कॉमा नहीं लगा है, तब भी इधर पे देयर से हमें कनेक्ट कर दिया कि दोनों के लिए हो रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। तो 3 से वाली वैल्यू कटेगी हमारी 1 टाइम एंड दिस इज 3 टाइम। इसका मल्टीप्लाई मारेंगे तो 4x + में 12 और दिस इज 5x + 9। तो ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 हो गई। द करेंट एज ऑफ b, तो b की करेंट एज कितनी है भाई? ये है या ये है? बताइए, b की करेंट एज कौन सी है?
5x ना, तो करंट एज ऑफ बी कितनी हो गई 5x, 5x बोले तो 15 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें बहुत से लोग ट्रिक वगैरह बताते हैं, मैं ट्रिक को प्रमोट नहीं करता हूँ, ट्रिक नहीं करो तो ही ज्यादा अच्छा है, ट्रिक के चक्कर में दिक्कत ही हो जाती है और कुछ नहीं होता है ना। ओके, मेंस में ट्रिक भी लगती भी नहीं है, एक क्वेश्चन और देख लो, मेरा मन नहीं भर रहा है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ P and Q is 4:3. The total of their ages is 2.8 decades. The ratio of their ages after 0.8 decades will be. ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन है क्या भाई, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ P एंड Q इज इतना, तो P की एज कितनी हो जाएगी 4x और Q की कितनी हो जाएगी 3x। द टोटल ऑफ देयर एजेस इज 2.8 डिकेड्स, तो टोटल एज कितनी है इनकी 2.8 डिकेड्स, तो ये कितना हो गया हमारा 7x इज इक्वल्स टू 2.8 डिकेड्स। ठीक है, तो 7 से इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 डिकेड्स। ओके, नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 0.8 डिकेड्स, तो 0.8 डिकेड्स के बाद उनकी जो एज है उनका रेशियो बताओ, तो 0.8 के बाद ये कितने हो जाएंगे भाई, अब x की वैल्यू 0.4 आ चुकी है, तो दिस इज 1.6 डिकेड्स एंड दिस इज 1.2 डिकेड्स। ठीक है, तो अगर मैं 0.8 बाद पूछूं तो इसमें 0.8 डिकेड्स ऐड कर दूंगा और इसमें भी 0.8 डिकेड्स ऐड कर दूंगा, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 2.4 डिकेड्स, और ये कितने हो जाएंगे टोटल हमारे 2 डिकेड्स। डिकेड से डिकेड्स कैंसिल हो जाएंगे और 0 यहाँ पे फेंकेंगे, 4 से दिस इज 6 टाइम और 4 से दिस इज 5 टाइम, यानी 6:5। और एक्चुअल में अगर आपको बताऊं मैं तो डिकेड्स में होते हैं हमारे 10 ईयर्स। ठीक है, अगर वो पूछ लेता कि द रेशियो नहीं पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ बी आफ्टर 0.8 डिकेड्स, तो व्हाट इज द एज ऑफ बी आफ्टर 0.8 डिकेड्स, तो ये हो रहा है हमारे 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स बोले तो 20 ईयर्स। ठीक है, तो डिकेड्स मतलब क्या होता है हमारा 10 ईयर्स। ठीक, अब इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, अब इसमें कोई भी ट्रिक वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता सच है नहीं। क्या करना है, अब खुल के आपको प्रैक्टिस करना है, पेल के प्रैक्टिस करना है, मजे से प्रैक्टिस करना है, और क्या ही करना है, होंगे टेंशन ना लो बिल्कुल भी। सो नाउ आज के लिए इतना ही, नाउ वी कैन से दिस इज द कहानी खत्म। मिलते हैं अब